हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस सीरीज के बारे में आज जानेंगे वो क्या होता है, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आईआईटी जेईई के लिए और किसी भी एनडीए की तैयारी करें या क्लास 11th में हो या कोई भी 12th भी रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना, और उसका तैयारी करें तो ये बहुत चैप्टर मजेदार है और आता ही क्वेश्चन। आपको जेईई में तो एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इस वीडियो को जो है ना, सीक्वेंस सीरीज का वीडियो को आप अच्छे से देखिए और आपको एक क्वेश्चन आपको अवश्य आएगा, और आएगा तो आप जरूर बना दीजिए। तो चलिए हम लोग आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज को, और इसमें क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो सीक्वेंस सीरीज आज पढ़ेंगे इसमें नंबर का अथी होता है कि नंबर पे जैसे 1 2 3 4 लिखा होता है, इसमें सम करेंगे, इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये सब बुझित ना होता है कि इसमें कितने नंबर के आगे बढ़ता है, ये सब देखिए। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते गए। तो इस पे देखिए आपको एक दिख रहा है कि इसमें कितना लिखा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ऐसे आपको क्या लगता है इसके बाद 7 8 9 10 चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है बाबू। तो बोलिएगा कि सर इसमें तक इसमें एकक बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा आपको लगेगा, दिखेगा भाई। तो यहाँ पे बोलिएगा इसमें 7 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 9 होगा, ऐसे करते करते। और ये मैं बोलूँ कि 2 4 6 इसमें बोलिएगा, हम देखेंगे आपको क्या लगता है 2 4 6 ऐसे लिखा, तो आप खुद बोलिएगा इसमें 8 होगा, इसमें 10 होगा, इसमें क्या होगा 12 होगा, इसमें क्या होगा 14 होगा, ये बोलिएगा। और ये मैं बोल दूं कि इसमें 5 लिख दूं, इसमें 7 लिख दूं, और इस पे 9 लिख दूं, और फिर इसके बाद 11 लिख दूं, इसमें 30 लिख दूं। इसमें आप क्या बोलिएगा बहू, इसमें अगर अगला टर्म आपसे पूछूं तो आप क्या बोलिएगा, तो बोलिएगा ये ना कि सर इसमें 5 2 7 हो रहा, 7 2 9, इसमें का 2 को एडिशन हो रहा हर एक टर्म में। इसमें 13 है तो इसमें 13 में जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, इसमें का 2 जोड़ेंगे तो 17 है। ऐसे ऐसे ये बढ़े, ऐसे ऐसे बढ़ेगा ना। और जितने भी आपको क्वेश्चन, जैसे 9 हुआ, इसमें का 14 हुआ, इसमें क्या होगा कि 9 हुआ, इसमें 5 का एडिशन हो रहा है, इसमें 19 होगा, इसमें 24 हुआ, ऐसे ही। और मैं आगे पूछूं तो इसके में बोलिएगा कि सर 9 के बाद 14 आया था, 14 में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, इसमें 14 में 5 हम लोग जोड़े तो 19 है, 19 में 5 जोड़े तो इसमें 24 है, इसमें 24 में हम लोग कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 के हम लोग एडिशन करते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये 29 हो जाएगा कि नहीं। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको आगे यहाँ पर बोल दूं कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ गया, इसका 20वां टर्म आप बताइए, इसका 20वां टर्म बताइए, इसका भी 50वां टर्म बताइए। इसके 50वां जो टर्म आएगा कि 50वां टर्म क्या होगा, इसका 70 टर्म का होगा, और इसका मैंने कि आपको 29 टर्म क्या होगा, मैं ऐसे आपको दे देगा। और पूछेगा, ये भी पूछेगा इसका सम क्या होगा, इस सब का सम क्या होगा 50वां टर्म के बाद, ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन देगा। तो ये जितने भी हम लोग पढ़ेंगे ना, ये क्या है नंबर, और नंबर पे ही और लोग बहुत मजेदार से पढ़ेंगे। ये क्या है, आपको नंबर दिया और नंबर को इसमें जोड़ना है, और इसको हम लोग क्या है, इसको ज्ञात करना कि 20वां टर्म में क्या हो जाएगा, 50 टर्म क्या हो जाएगा, 70 टर्म क्या हो जाएगा, 29 टर्म क्या हो जाएगा। ये नहीं कि ऐसे हम लोग लिखेंगे, हम लोग क्या करें डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, इसके फार्मूला का हम लोग जानेंगे कैसे क्रिएट हुआ, इसको एक छोटा रूप में, और छोटा रूप से हम लोग बहुत अच्छे से जान जाएंगे और कैसे कैसे। तो यही आपको जितने भी रहता है ना, इसी में हम लोग सीक्वेंस सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं। अरे बहुत सारा ऐसा आता है, लेकिन हम लोग इसी में पढ़ते हैं। और ऐसे आपको दे देगा, जैसे आपको 2 देगा है ना, इसके बाद इसमें क्या 4 दे देगा, इसमें 8 दे देगा, इसमें 16 दे देगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 32 दे देगा, और इसमें 64 दे देगा। तो आप ये देखिएगा ऐसे ऐसे करते गए ना, तो इसका मतलब 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, 32 हुआ, 14। इसमें देखिए आपको ये लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ बढ़ रहा है, आपको इसमें बोलिए कि इसमें 2 बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है, इसमें 8 बढ़ रहा है, फिर उसके बाद 16 बढ़ जाए। इसमें तो कोई एक फिक्स नंबर बढ़ नहीं रहा, इसमें फिक्स नंबर नहीं बढ़ा। तो ये भी आपको इसी में सीक्वेंस सीरीज में ही आता है, लेकिन ये अलग अलग टाइप होते हैं। तो मैं टाइप को बताऊंगा, लेकिन एक सीक्वेंस में आपको दिखना चाहिए कि जैसे ये टर्म में बढ़ रहा है ना, उसी टर्म में एक बढ़ना चाहिए। जैसे ये 2 गिना होता है, 2 का क्या 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, 16 का 32 हुआ, फिर 32 का 64 हुआ। तो ऐसे टर्म में क्या हुआ, एक लाइन में एक सीक्वेंस में है, और सीक्वेंस में और इसके बीच में क्या डिफरेंस जो है, इसमें क्या है डिफरेंस सेम था, फिक्स था, और इसमें क्या है मल्टीपल में आ रहा है, उसका 2 गिना होता है एक पिछल का टर्म। तो जितने भी आए ना वो सीक्वेंस सीरीज के अंतर्गत होते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, कि इसमें कोई टर्म दे देगा कि 1000 टर्म बताए कि 1000 टर्म के बाद क्या होगा, उस नंबर क्या होगा, 50 टर्म दे देगा, और इसका सम कितना होगा। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, यही सीक्वेंस सीरीज के बारे में हम लोग मेनली है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि बच्चों की क्या होता है कि जो सीक्वेंस सीरीज होता है ना, आप उतारना चाहेंगे तो उतार लीजिए इसको बाबू, क्योंकि ये एग्जाम्पल है। उतारिए तो आगे, समझ में आया बाबू आप लोग को, रोशन और गोलू, क्या
समझ में आया कि जैसे कि हम लोग को इसको निकालना है कि इसमें जो 1 2 3 4 ऐसे दिया, आपको 20 टर्म दिया, इसमें 2 4 8 ऐसे 50 टर्म, ऐसा आपको निकालना। आपको बिना देखे हुए इसमें क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग को निकाल देंगे 50 टर्म निकालना, इसमें क्या 70 टर्म निकालना। ये ऐसे नहीं लिखना कि ऐसे ही इतना होगा, हम लोग को डायरेक्ट क्या करना, निकाल देना ना। और जैसे देखिए आपको ये जो 2 4 8 हो रहा है, 16 हो रहा है, तो ये कॉमन नहीं हो रहा, लेकिन इसमें मल्टीपल हो रहा है पिछला, तो ये सब सीक्वेंस के सीरीज के अंतर्गत आता है। और इसके कितने टाइप होते हैं, ये टाइप के अंतर्गत आएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, इसी को हम लोग ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना और टर्म को ज्ञात करना, यही का सीक्वेंस सीरीज कहलाता है ना। एक फिक्स नंबर से होना चाहिए और फिक्स में होना चाहिए, है ना। तो चलिए आपको इसको उतारिए और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको उतारिए, चलिए आप लिखिए गोलू, 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 नहीं सुन रहा है। चलिए अब अभी हम लोग जानेंगे देखिए कि सीक्वेंस सीरीज आगे कितने आगे टाइप के होता है ना बाबू, कितने टाइप के होता है उसके बारे में हम लोग 1 बाई 1 करके पढ़ेंगे, लेकिन इसका हम लोग टाइप आगे जाने क्या क्या होता है। हाँ तो यहाँ देखिए ये टाइप इसका मजेदार है, यही सब हम लोग जितने भी नंबर्स के साथ हम लोग खेलेंगे, हम लोग का एडिशन करना है ना, सिंपल सा कि आपको जोड़ना और उसका टर्म निकालना, यही सीक्वेंस सीरीज होता है। मेन चैप्टर यही है आपको सीक्वेंस में कि कैसे ऐड करें ना और कितना उसका टर्म निकाले, वही मेनली होता है। तो सबसे पहले देखिए आगे हम लोग क्या जानेंगे, इसका कितने बाबू टाइप होता है, 3 टाइप होता है। इसके सीक्वेंस सीरीज के कितने बाबू 3 टाइप होता है, जिसमें आप जानते हैं कि इसमें एपी के बारे में आप पढ़े होंगे। एपी जो जो फर्स्ट एपी होता था ना, हम लोग 10th में पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या इसको हम लोग करते हैं कि अर्थमेटिक, अर्थमेटिक मेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन ये क्या होगा बाबू, प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक पहले क्या हुआ, इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये क्या हो, ज्योमेट्रिक है ना, इसमें जीपी कहा जाता है ना, इसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ना, प्रोग्रेशन ये हुआ। और ये तीसरा क्या कह रहा है, एचपी है। एचपी मैंने हार्मोनिक है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन ना, प्रोग्रेशन इतना है। तो ये सबसे पहले तो हम लोग सीक्वेंस सीरीज बाबू देखेंगे। तो सीक्वेंस सीरीज में कितने टाइप के होते हैं बाबू, तो बोलेगा एपी होते हैं, जीपी होते हैं और क्या होते हैं, एचपी होते हैं। तो एचपी मैंने एचपी लैपटॉप बोला, इसे याद कर लीजिएगा ना, एचपी होता है मैंने ऐसे ही है ना। तो इसमें क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, इसमें जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ और इसमें एचपी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन हुआ। ये 3 टाइप का है। तो 3 टाइप में हम लोग कैसे कैसे जानेंगे, जैसे कि हम लोग इसमें देखें बाबू ना, ये एक सीक्वेंस में जो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लिख रहे 2 4 6 8 ऐसे लिख रहे थे ना। तो इसमें देखिए कि बाबू एक फिक्स नंबर ऐसे हो रहा है, एक फिक्स नंबर इंक्रीमेंट है इसमें, इसमें 2 है 4 है, इसमें 6 है 8 है। इसका मतलब दो दो इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसमें दो में इसमें 4 हुआ, इसमें 4 में 2 जोड़े 6 हुआ, 6 में और 2 जोड़े 8 हुआ, 8 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा। और 10 के बाद में कितना होगा बाबू, गोलू एंड कशिश बताइए तो 10 के बाद कितना होगा, मैं बोलूँ तो 12 होगा। और देखिए तो इसका मतलब ये फिक्स नंबर बाबू पढ़ रहा है कि नहीं, फिक्स नंबर, इसमें फिक्स नंबर। और यही बोलूँ कि इसमें बताइए इसमें कि आपको 9 दिया और इसमें क्या हुआ कि आपको 12 दिया है और इसमें 15 दिया, इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या आगे अंक होना चाहिए, इसमें कितना नंबर का ये फिक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, आप क्या बोलिएगा इसमें, बोलू बोलिए तो आप। इसमें 9 हुआ, 12 हुआ, इसके 15 हुआ, इसके बाद इसमें 18 हुआ। क्यों 18 हुआ, क्योंकि इसमें 3 का इंक्रीमेंट है। तो 3 के इंक्रीमेंट है कितना है बाबू, इसमें बोलेंगे तो इसका फिक्स नंबर, ये क्या है, फिक्स नंबर क्या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा। कैसे होगा, अब यही लिख दूं कि इसमें बाबू कि 18 लिख दूं है ना, 18 लिख दूं, इसके बाद हम 16 लिख दूं, इसके 16 लिख दूं, इसके बाद 14 लिख दूं, इसके बाद क्या लिख दूं, 12 लिख दूं, ऐसे करते। इसका अगला टर्म क्या होगा, इसका अगला टर्म में पूछूं तो क्या, तो 10 होगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि इसमें 2 क्या माइनस 2 हो रहा है, वो घट रहा है। तो एक देखिए ये तो इंक्रीमेंट कहलाता है और ये कहला, ये भी इंक्रीमेंट, लेकिन ये क्या है, डिक्रीमेंट। क्या हुआ बाबू, डिक्रीमेंट। ये कहलाया कि नहीं कहलाया। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक फिक्स नंबर क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फिक्स नंबर क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पर सबसे पहले इसमें लिख दूं है ना, यहाँ पर सबसे पहले लिख दूं फिक्स नंबर है ना, फिक्स नंबर इंक्रीमेंट है ना, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट है ना, एंड क्या होगा यहाँ पर डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट है ना। तो उसे हम लोग क्या एपी कहेंगे। तो ये आपको एपी समझ में आया बाबू, ये वाला एपी आपको बाबू, गोलू गोलू सुन रहे हैं आप, चले गए हैं, गोलू नहीं है।
तो चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग इतना ही तो इतना बाबू देखिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इतना हम लोग जाने। अब हम लोग के जीपी हम लोग जाने, तो जीपी में क्या होता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बाबू इसमें कुछ नहीं, जैसे ये हम लोग जानेंगे ना इसी में, वैसे ही इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। और जो एचपी एलसीएफ से एचपी बहुत ईजी है। क्या होता है कि जो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखा है इसका ये क्या अपोजिट होता है, कि अपोजिट में रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब जो जिसे लिखे कि 2 लिखे ना या 4 लिखे 6 लिखे ना, इसका मतलब ये क्या एचपी में क्या आ जाएगा, इसमें अपॉन में आ जाएगा, इसमें 1/4 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। और ऐसे ऐसे इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यही क्या होता है एचपी वाला, जस्ट इसके उल्टा होता है। अर्थमेटिक के क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। इसमें 2 4 लिखा है, इसमें क्या होगा बाबू, इसमें 1/2 1/4 1/6 1/8, इसका जितना रहेगा उसका वही उल्टा हो जाएगा। तो ये इसको हमको चिंता नहीं करेगा, और सीधा दिया रहेगा उसको उल्टा ज्ञात करेंगे। तो इसी में हम लोग इस सबसे पहले जानेंगे कि अर्थमेटिक क्या होता है। अर्थमेटिक आप जानेंगे कि 2 4 5 यानी फिक्स नंबर इंक्रीमेंट होता है। और इसमें एचपी में क्या होता है बाबू, इसका उल्टा होता है। जितना भी आपको लिखा रहेगा ना अर्थमेटिक उसके क्या उल्टा रहेगा, यानी इसका 18 16 14 12 लिखा है ना, तो इसका क्या होगा बाबू ये वाला उल्टा हो जाएगा। अगर लिखना होगा इसको, अगर इसको लिखना होगा तो इसमें क्या लिखे 1/18 हो जाएगा, 1/16 हो गया, 1/14 हो जाएगा, ऐसे कैसे मैंने अपॉन में हो जाएगा, तो इसमें एचपी होगा। तो ये तो दो लोग हम लोग अच्छा से जान गए कि नहीं कि इसमें कितना इंक्रीमेंट होता है, इसमें डिग्री। और ये जो ज्योमेट्रिक होता है इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये इसका फिक्स नंबर नहीं होता। क्या होता है बाबू देखिए, इसमें आपको बताया हूँ कि जैसे कि 2 हुआ 4 हुआ, इसमें क्या 8 हुआ, इसमें क्या 16 हुआ, इसमें 32 हुआ, और ऐसे करते ऐसे बढ़ते गया। तो लेकिन इसमें देखिएगा तो कोई फिक्स नंबर का इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है। इसमें फिक्स 2 4 8 6, हाँ। तो ये सब जितने आएगा तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि इसको ना इसको हम लोग एचपी नहीं कर सकते, ना ही एपी कर सकते। इसको क्या करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो क्या हो एक फिक्स नंबर ये वैरी नहीं करता, लेकिन ये क्या एक सीक्वेंस में कर रहा है। एक सीक्वेंस में ये जो बढ़ रहा है टर्म में जो बढ़ रहा है ना कि 2 4 8 6 16 और 32, तो इसको आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं कि नहीं। आपको इसमें इसके हिसाब से पिछले वर्ग के हिसाब से 32 लिखा है तो इसका 64 होगा, और 64 होगा तो इसमें 128 होगा, 128 के बाद 256 हो, ऐसे करते करते कर दीजिएगा कि नहीं। तो ऐसे में जितने भी होते हैं ना ऐसे आपको दिखाई दे उसको जान जाइए कि इसमें क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और सिंपल सा आपको दिया रहेगा उसे अर्थमेटिक, और इसके अपोजिट दिया रहेगा तो उसमें हार्मोनिक है। तो सिंपल सा इतना आपको समझ में आया बाबू गोलू। चलिए हाँ चलिए, यही होता है कि हम लोग को तीन को इसमें 3 प्रकार के एपी होता है, जीपी होता है, एचपी होता है। और हम लोग समझ गए कि एपी को फिक्स नंबर से करता है, और जो जीपी होता है वो बाबू केवल क्या करता है ना कि वो आपको एक सीक्वेंस में बढ़ेगा लेकिन एक फिक्स नंबर नहीं बढ़ेगा। इसमें बढ़ता है जिसमें 2 का बढ़ रहा तो इसमें आपको दिख जाएगा कि इसको जीपी कहेंगे। और एचपी रहेगा इसके जस्ट अपोजिट रहेगा, इसके उल्टा रहेगा, रेसिप्रोकल रहेगा। हम लोग इतना तो इतना हम लोग जान गए अच्छे से। इसको लिखिए तो इसमें 3 प्रकार, आपको कभी नहीं भूलना कि एपी जीपी और एचपी में इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग एपी के बारे में, और एपी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे है ना। तो चलिए इसको आप लिखिए है ना, लिख के बोलिए कि नहीं मैं लिख लिया। चलिए और आप बोलू लिख लिए। हाँ तो लिख लें, नोट्स भी बनाना है, नोट्स को शेयर करना है ग्रुप में है ना, ऐसे नहीं है ना। हाँ तो चलिए हम लोग जानेंगे कि इसमें हम लोग इसमें एपी के बारे में जानेंगे, एपी के बहुत अच्छे से जानेंगे और क्या है एपी उसके बारे में चलिए देखते हैं। एपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें क्या फिक्स नंबर आपको हो रहा है कि नहीं, फिक्स नंबर बढ़ रहा है, तो वही फिक्स नंबर के बारे में हम लोग को क्या करना है जानना है। हाँ कि क्या है फिक्स नंबर है ना। तो चलिए फर्स्ट क्लास हम लोग जानेंगे एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या है ना। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर आपको लिखा एपी लिख दिया। एपी मीन मतलब अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इतना हुआ ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है तो इसका मतलब बाबू हम लिखें कि अब इसमें क्या होता है कि इसमें 2 4 6 से 8 ऐसे लिखा हुआ, ऐसे करते करते इसमें कितना बाबू हो रहा है, ऐसी हो रहा है बढ़ रहा है, इसमें 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या हो गया बाबू कितना हो गया डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट है ना। इसका मतलब 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके बाद 10 होगा, इसके बाद 12 होगा, इसके बाद ऐसे बढ़ता जाएगा। इसमें देखिए इसमें कितना बाबू ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है, जो इंक्रीमेंट होगा उसी को हम लोग क्या डी मानते हैं। क्या बाबू डी मानते हैं, डी मैंने कॉमन डिफरेंस कहते हैं ना। डी मैंने क्या होता है बाबू कॉमन है ना, कॉमन डिफरेंस
ना, डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे बाबू जानेंगे कि इसमें से कैसे हम लोग को पता चला कि 2 बढ़ा, इसका मतलब कि इसमें 4 में से 2 घटा है या 6 में से 4 घटा है, इसमें 8 में से 6 घटा है। इसका संबंध को देखिएगा तो इसमें कितना हो रहा है बाबू, इसमें इसको अगला टर्म से पिछला घटा रहा है ना, यानी कि क्या आपको डी निकालना है। आपको अगर डी अगर पता करना है कि डी बाबू क्या होगा, तो डी कैसे आपको पता चलिएगा कि ए, देखिए पहले का ये टर्म, इसे A1 हम टर्म कहेंगे, इसे का A2 टर्म करेंगे, इसको A3 करेंगे, इसको A4 करेंगे, ऐसे ऐसे करते करते जाएंगे। इसका मतलब जब हम लोग को डी निकालना, तो डी निकालने के लिए बहुत स्मॉल से है ना, डी को हम लोग कॉमन होगा, डिफरेंस को सूचित किया जाता है स्मॉल डी से, है ना, स्मॉल डी से यहाँ से ऐसे लिख दिया जाता है ना। तो स्मॉल डी से यहाँ पर लिखेंगे तो डी हम लोग कैसे बाबू जानेंगे, कैसे जानेंगे, क्योंकि जानेंगे कि इसमें A2 माइनस A1 करेंगे, यानी 4 में से 2 घटाएंगे। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो इसका मतलब कि 4 में से अब जो 2 घटा है, 4 में से 2 घटा, इसका मतलब 2 हुआ कि नहीं हुआ। और इसे अब ये इसमें देखना, इसमें कितना, इसमें देखना, इसका हम लोग A3 माइनस इसमें A2 करें, इसके पिछला का टर्म 6 में से 4 घटा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ बाबू, 6 में से 4 घटा, इसका मतलब 2। ये जो अगला जो एक दूसरे के कंजुगेट है ना बाबू, लगातार जो अंक है उसके बीच में हम लोग को घटाएंगे तो एक ही बात हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी जो इसके बीच में कॉमन डिफरेंस होगा, जितना के इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी फिक्स नंबर के इंक्रीमेंट हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कॉमन डिफरेंस कहेंगे ना। तो कॉमन डिफरेंस, और जो पहले का बाबू टर्म रहेगा, जो पहले का टर्म, उसी को A1 कहते हैं, इसमें A1 इसको कहते हैं ना बाबू, इसको बाबू क्या कहते हैं, पहले का टर्म को, कोई भी पहले का टर्म है उसे हम लोग का A1 के नाम से जानेंगे। और इसे डी हम लोग पता कर लेंगे, क्या बाबू, डी हम लोग ऐसे पता कर लेंगे, है ना। और कितने टर्म है, तो टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले कि इसमें देखिए कि इसमें 2 4 6 8 ऐसे था, और इसमें हम लोग को ए पता चल गया और डी पता चल गया, पता चल गया कि नहीं। अब हम लोग को देखना है कि एन पता कैसे करना है, कि क्या करना है, और लास्ट टर्म कितना होगा, जिसे अब यहाँ लिख दूं कि यहाँ पर आपको 10th टर्म तक आपको लिखना होगा, है ना, 10th टर्म तक आपको यहाँ तक जाना है। तो यहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले इस टर्म को क्या होगा, जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे लिखा ना, तो ऐसे जाऊंगा तो यहाँ A1 A10 होगा, हाँ? अगर A10 पूछा तो A10 हुआ, A10 हुआ, तो इसको हम लोग को निकालना है ना। ये लिख के नहीं निकालना, हमको डायरेक्ट निकालना कि A10 कितना होगा, हम लोग को ये पूछेगा A10 के बारे में, है ना। तो ये कैसे हम लोग निकालें, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आप जैसे कि आप 10th में भी आप समथिंग कुछ पढ़े होंगे क्या बाबू, कि इसमें अगर निकालना होता था कि A प्लस ये A-1 और D करते थे, अगर यहाँ A निकालना होता था डायरेक्ट ये वाला, कुछ आपको याद है ये फॉर्मूला, आपको A प्लस A-, हाँ आपको बोलूँ याद है ये फॉर्मूला, हाँ तो पढ़े हुए तो यही जो लिखा हुआ, तो यही हम लोग को सबसे पहले हम लोग को क्या एन ज्ञात करना, ए मैंने 10 लिख दिए, तो इसका मतलब 10 हुआ। और इसका मतलब ये बोला, तो ये कैसे फार्मूला आया, तो फार्मूला में क्या क्या जरूरत है बाबू, इसमें फार्मूला में जो ए है, ए वाला हमको पता चल गया कि जो ए इनिशियल जो टर्म रहता है ये ए रहता है, इनिशियल टर्म, है ना। और जो डी पता है, तो डी का हम लोग क्या कॉमन डिफरेंस रहता है, एक आता है कॉमन डिफरेंस। और एन, हाँ एन जो दिया था डायरेक्ट एन आपको दिया रहेगा कि 10वां टर्म निकाले, ये जो नीचे दिया रहेगा इसी से हम लोग को पता चल जाएगा इसमें 10वां टर्म। तो हम लोग को कैसे ए 10 निकाला, ए 10 हम लोग कैसे निकाला, वो ए को हम लोग पता करेंगे, ए बराबर कितना है, तो वो इनिशियल टर्म देख लेंगे, इनिशियल कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे, एन बराबर हम लोग को कितना दिया है, एन 10 लिखाना, तो इसमें 10 माइनस 1 कर देंगे, इतना हुआ ना। और उसके बाद हाँ, और उसके बाद डी में हम लोग कितना लगेंगे, कॉमन डिफरेंस पर कितना निकालेंगे, यहाँ पर 2 निकालेंगे, इसका मतलब ये 2 हुआ। इसका मतलब ये करेंगे तो 2 प्लस इसमें 9 हुआ, 9 से 2 से गुना करेंगे 18 होगा, 18 हुआ। और इसका मतलब ऐड करेंगे 20, यानी 8 बराबर कितना होगा वो, हम लोग इतना हुआ। तो हम लोग बिना देखे हुए, हम लोग क्या करें, बिना देखे हुए हम लोग 8 ऐसे ज्ञात किए कि नहीं ज्ञात किए। तो इतना अगर कोई पूछे कि बाबू ये 20 के बारे में निकाली है, तो ये 20 क्या हुआ बाबू, ये 20 क्या दिया आपको, एन दिया, क्या बाबू एन दिया। और हाँ, और ये निकालना, तो ये निकालना तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका फॉर्मूला क्या था, ए एन माइनस 1 और डी, होता है कि नहीं होता। तो यहाँ ए बराबर इनिशियल जो टर्म रहता है ना बाबू, वही लिखा जाता है इनिशियल टर्म। इनिशियल टर्म कितना है बाबू, इनिशियल टर्म 2 है, और इसमें क्या है 20 है, 20 माइनस 1 हो, और डी बराबर हम लोग कॉमन डिफरेंस कितना निकाला, 2 निकाले, तो 2 है ना। तो इतना है, तो इसका मतलब ये 19 हुआ, तो 19 से 2 का 38 हुआ, 32, और इसमें 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40 हुआ कि नहीं हुआ ये वाला। हाँ, तो इतना हम लोग जब ये निकालते हैं, यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए एन हमको निकालना होता है। क्या बाबू ए एन इसमें निकाले, अधिकतर पूछता है कि अधिकतर की ए एन बाबू निकाले, ये आपको बेसिक के तौर पे भी रहेगा, और ए एन निकालने का, है ना, कि कैसे ए एन निकालते हैं, तो आपको यही मेजर फॉर्मूला होता है कि कैसे निकाला जाता है। और इसको हम लोग प्रूफ नहीं, अब जब जानते हैं आपकी नहीं कि ये फॉर्मूला होता है, जो 10th में आगे पढ़े, 10th में अच्छे से इसको आदमी पढ़ते हैं इसमें ये वाला, और नहीं जानते हैं कोई तो इसको याद कर लीजिए, है ना।
इसको याद करिए कि ये फार्मूला होता है। इसको प्रूफ करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, झूठ मूठ का लगेगा, लेकिन आपको ये लगेगा रियल है। चलिए मैं उसको प्रूफ भी कर देता हूँ उसका अगला बार। बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे आप जान भी जाइएगा ना कि उसके बाद एक टर्म आएगा। तो मैं इसको इरेज करूँ बाबू, क्या बाबू लिख लिए आप लोग गलू लिखिए, तो इसको लिख लिए गोलू। चलिए, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, आपको ये नोट्स विदा करना है, शेयर करना होता है ग्रुप में ना। हाँ, ग्रुप में सेंड कर दिएगा और बहुत अच्छे से, और हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता ना ऑटोमेटिक। और इसको हम लोग जो फार्मूला लिखे हैं वो कैसे आया उसके बारे में कुछ जान जाए, है ना। जैसे यहाँ बाबू लिखे थे कि इसमें फार्मूला क्या लिखते थे, एन बराबर हम लोग क्या लिखे थे, इसमें क्या था ए प्लस, इसमें एन माइनस वन और डी ऐसे लिखे थे ना। और हम लोग का क्वेश्चन क्या था, 2 4 6 8 10 ऐसा ऐसे था। और हम लोग को ए एन ऐसे समथिंग ये निकालना था, ये टर्म वाला निकालना था, है ना। तो कैसे इसमें देखिए, ये क्या हो, पहले का टर्म ये होगा बाबू, ये पहले का। इसमें सबसे पहले ए बराबर हमको 2 पता है और डी बराबर कितना 2 पता है। इसमें ए बराबर 2 और डी बराबर 2 ये पता है ना इस सीक्वेंस में। हेलो बोलो, हाँ ये पता। इसके बाद देखिए कि अगर हम लोग को पहले का टर्म क्या ए है, यानी क्या है, इसको पहले का टर्म ए लिखते हैं, है ना। और दूसरा का हम लोग को टर्म लिखना है, तो इसका मतलब क्या हो कि ए में कितना जुड़ रहा है, ए में 2 जुड़ रहा है कि नहीं, तब ना 4 होगा। तो इसमें ए प्लस 2 ऐसे कर देंगे, यानी 2 कितना ए बराबर 2 था और 2 में 2 जोड़े थे, कितना होगा बाबू, यानी 4 हुआ। तो इसका मतलब ए प्लस, इसका मतलब ये डी हुआ। इससे यहाँ इसमें ए बराबर 2 था ना, इसे 2 था और इसमें क्या है 4 लाना। इसमें क्या था ए 2 और प्लस इसमें क्या है 2, इसका मतलब ये 4 हो गया। तो 2 और 4 का सीक्वेंस चल रहा है। और इसमें देखिए, और अगला हम 6 लाना है। 6 लाना तो कैसे बाबू बोला है, तो 6 में अगर देखिएगा इसमें ए प्लस या कौवा टर्म लिख रहे हैं, बहुत तीसरा का टर्म लिख रहे हैं, क्या बहुत तीसरा का हम लोग टर्म लिख रहे हैं। तो तीसरा का टर्म हम लोग लिखने के लिए सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर 2 और डी, क्या बाबू 2d। तो 2d यहाँ पे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये बराबर कितना होगा 2 हुआ। और इसमें क्या होगा बाबू, इसमें 2 और इसमें क्या हुआ, डी बराबर कितना था 2 था, यानी क्या 2 2 कितना 4 हुआ और 4 में 2 जोड़ते इसमें 6 हुआ। यानी कहने का देखिए बाबू, ऐसे आपको ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, और अगला हमको टर्म लिखना होगा ए प्लस 3d, ए प्लस का होगा 3d। ऐसे ही आपको ए हुआ, ए प्लस डी हुआ, प्लस 2d हुआ, इसमें 3d हुआ। इसको हम लोग को निकालेंगे, तो इसमें ए बराबर 2 हुआ और इसके बाद क्या हुआ 3 हुआ और डी बराबर कितना दिया हुआ 2 दिया, 2 दिया। इसका मतलब 3 दूनी 6 और 6 दूनी 6 2 और 8 हुआ कि नहीं, यानी 8 हुए। यानी देखिए कि ये 2 4 6 8 लिखा है और ये क्या बहु टर्म लिखा है ऐसी वाला, ये 8वां जो है और कौवा टर्म पे है, बहु चौथा टर्म पे है। तो इसका मतलब ये यहाँ देखिए चौथा लाइन का हम लोग कितना है वो 3d यहाँ लिखे हैं। ये चौथा है ना, कि चौथा टर्म है लेकिन इसमें 3d लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि बहु इसमें अगर n-1 कर देंगे इसका, और ये लिखा है कि इसमें चौथा तो टर्म लिखे थे, अगर इसमें n-1 कर देंगे तो 3d आ जाएगा कि नहीं बाबू, इसमें n-1 करेंगे तो। हेलो हेलो गोलू, गोलू आशीष, हाँ देखिए इसमें का n-1 करेंगे तो इसका मतलब ये देखिए, ये हम लोग चौथा टर्म यहाँ 8वां लिखते हैं, 8वां ना, 8वां कितना टर्म पे, चौथा टर्म पे है ना, लेकिन यहाँ हम लोग का कितना है a प्लस 3d है, आया ना बाबू। तो 3d का मतलब ये चौथा टर्म था, लेकिन इसमें यहाँ 3 लिखा हुआ, यानी n-1 लिखा है। ये चौथा टर्म था ना 1 2 3 4, इसलिए n-1 लिखा हो। अगर 5वां टर्म ये लिखना होगा तो इसका a प्लस इसमें का 4d, तो 4d का मतलब क्या होगा, इसमें 5 -1, ये क्या होगा क्योंकि 5वां टर्म है ना, तो यहाँ पर देखिए करेंगे तो ए बराबर 2 था और इसमें क्या हुआ 4 हुआ और इसमें डी बराबर कितना हुआ बेबर, डी बराबर 2 दिया। तो इसमें 4 दूनी 8 8 2 10, ये हुआ कि नहीं, यानी क्या इसमें n-1 की है कि नहीं। हाँ तो यही इसीलिए आया है कि अगर n आपको डायरेक्ट निकालना है, ताकि सबसे पहले ए जोड़िए, है ना, ए जोड़िए और उसके बाद हम क्या n-1 कर देंगे, इसमें n-1 के हम लोग डी जोड़ देंगे, तो वहीं हम लोग का क्या ये फॉर्मूला आ जाता है, ये n निकालने का तरीका ऐसे ही निकाला जाता है। लेकिन कभी इंक्रीमेंट क्या होगा वो ए प्लस ए हुआ, ए प्लस डी हुआ, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, आपको ये याद रखना कि कैसे हुआ, है ना बाबू। हाँ तो आप, हाँ तो ये याद रखना है आप। तो चलिए इस पे हम लोग इतना जाने, इसको उतारिए तो अच्छा है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये वाला देखिएगा, एक पहला का टर्म लिखना है ए लिखा है, दूसरा का टर्म का ए प्लस डी और तीसरा का टर्म लिखे ए प्लस 3d, कि कहाँ से है बाबू, यहाँ से है, यहाँ से, है ना, ये टर्म वाला है। इसको ये वाला इसको अच्छे से उतारिए, क्वेश्चन इस पर हम लोग देखेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है आपका 11th का। आपको 11th को बेसिक के तौर पे मैं मान रहा हूँ, और 11th का आप चैप्टर जो है ना बहुत अच्छे से आप बना पाइएगा और बहुत अच्छे लगेगा आपको भी,
और जो मैं होमवर्क दूंगा उसको अच्छा से बनाना है ना। और साथ साथ 11th का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा बेसिक के तौर पे, तो भी अच्छा बात है ना, कि वो बेसिक आपको अगर मजबूत हो जाएगा तो आप कहीं भी आगे चल के आगे कोई भी थोड़ा सा बताएगा इंक्रीमेंट करेगा, चाहे अपनों से पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा रिवीजन के तौर पर, ये वाला रहेगा। तो चलिए इसको उतारिए, तब इसके बाद मैं और अच्छा से बताता हूँ कि क्या क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम लोग देख आप गल उतारे हैं। हाँ, तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं कि इसमें क्या क्या है क्वेश्चन। अर्थमेटिक मीन इतना हुआ ये पर, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अब मैं आपको बताऊं कि अगर यही लिखा था वो कि 2 4 इसमें 6 और 8 ऐसे लिखा होता, अगर यहाँ पर कुछ टेंथ जो टर्म था ये वाला, अब इसका मैं सम पूछ दूं कि सम क्या होगा, यानी 2 + 4 + 6 + 8 प्लस यहाँ से करते करते यहाँ 10th टर्म तक गया, यानी 10 तक गया, इसका हम लोग पूछ दूं कि इसका सम निकालिए। तो देखिए सम निकालने के लिए क्या किया जाता है ना, तो सम के लिए हम लोग जानते हैं ना, सम है ना, सम निकालेंगे कैसे निकालेंगे भाऊ, तो सबसे पहले 2 4 8 दिया हम लोग, क्योंकि ये टर्म अगर यही यहाँ अगर 100 दे दिया, मैं 10 तक तो ऐसे तो लिख सकते हैं, 10 को जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर 100 लिख दिया तो 100 को तो हम लोग जोड़ नहीं ना सकते हैं। 2 4 वैसे करते 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 तो इसमें हम लोग को क्या परेशानी होगा कि नहीं होगा, यानी कि हम लोग को बहुत लिखना पड़ेगा, लेकिन इसको परेशानी को दूर करने के लिए इस पे क्या कर दिमाग लगाए, इसके दिमाग में क्या आता है कि इसको हम कैसे जोड़े, तो आपको 10th में ऐसे पढ़े होंगे, आपको ध्यान होगा, चाहे नहीं होगा तो देखिए कि एन ऐसे लिखते थे n/2 और इसमें क्या 2a प्लस n-1 और d, ये आपको ध्यान है कि नहीं, आपको ये जो लिखा हूँ। हाँ तो चलिए तो चलिए तो इसके बारे में जो ये लिखा हुआ तो ये कैसे लिखा हुआ क्या लिखा हुआ हम लोग इस पे हम लोग विचार करेंगे, लेकिन इस पे हम लोग क्वेश्चन को देखना है कि ये सम क्या क्या है, ये फार्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि जितने भी रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ना बाबू, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यही है, हम लोग को टर्म निकालना और टर्म को जोड़ना यही मेनली होता है आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो सबसे पहले क्या हम लोग को क्या n/2 होता है और 2a + n-1d होता है, इतना होता है ना। लेकिन अगर इस पे हम लोग विचार बाबू कर रहे हैं इस पे, तो हम लोग को इसको देखिए कि इसमें हम लोग n बराबर क्या लिखते थे, n बराबर इसमें a + n-1 ऐसे d लिखते थे। इसका an बराबर ये वाला हम लोग अगर फॉर्मूला लिखना होता तो an बराबर लास्ट टर्म इतना। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कि इसमें n/2 ऐसे लिखे, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कितना मान n-d तो दिया, n-1 d दिया, और इसमें से a हम निकाल दें, इसमें 2a है ना, a + a कर दें, और a + a करेंगे तो ये वाला जो टर्म है a + n-1 d आ जाएगा। इसमें अगर दो भाग में कर दूं a प्लस और n-1 और इसका d, ये वाला आ गया। तो आपको ये देखिए ये जो टर्म लिखा है वो क्या लिखा है बाबू, इसमें an आपको लिख रहा है, आपको क्या बाबू ये वाला an, तो इसका मतलब क्या n/2 हुआ, और इसका मतलब a प्लस इसका इतना जगह हम a लिख सकते हैं, गोलू और सूरज बताइए तो इसके जगह a लिख सकते हैं ना, तो यही क्या an होगा, an जो है ना बाबू an का है लास्ट टर्म है, और क्या a क्या है इनिशियल टर्म, क्या है बाबू इनिशियल टर्म, और क्या हमको 2 से क्या कर भागा देना, क्या 2 से डिवाइड देना, और n से क्या मल्टीप्लाई, जितना दिया रहेगा उतना। इसलिए अगर हम लोग को सम का अगर फार्मूला अगर कोई पूछे तो सम के लिए फार्मूला क्या होता है कि बाबू n अगर पूछे है ना, n पूछे तो इसका मतलब क्या n/n हुआ, और इसमें क्या हुआ ये फर्स्ट टर्म, ये क्या हुआ फर्स्ट टर्म प्लस इसमें का n बाबू ये लास्ट टर्म, ये क्या हुआ लास्ट टर्म ना, लास्ट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा ये बाबू ये 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 इतना है, तो इसका मतलब n से जितना रहे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये अपॉन क्या है 2 दे देंगे, तो आपको ये भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और ये आ जाएगा। इसका हम सम पूछे तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि नहीं कि कितना होगा। और आपको ये दो फार्मूला कि इसमें n के जगह l भी लिखते हैं ना, कि n के जगह l भी कोई लिख देते हैं, इसे n/2 हुआ है ना, और इसमें a प्लस इसमें l, क्योंकि l को लास्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म इसको लास्ट टर्म कहते हैं, हाँ इसको n/2 भी कहते हैं। तो ये आपको एन का फार्मूला हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपको दिया है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो आपको और n आपको दिया है तो आपको आसानी से आप निकाल सकते हैं कि है ना ये क्या क्या है क्या नहीं है ना। तो चलिए इसको उतारिए, है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्या क्या आगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन लिखा है इसी को हम लोग देखेंगे, इस 100 के बारे में देखेंगे।
तो चलिए हम दोनों तरीके से प्रूव करेंगे कि दोनों तरीके से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको उतारिए तो। और बहुत ही यही सब इम्पोर्टेंट होता है, अर्थमेटिक में यही सब है। उसके बाद एक अर्थमेटिक मीन आएगा, उसके बाद ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा आपका ना। आपको इसमें इधर क्वेश्चन को घुमाया रहेगा, इधर से उधर किया रहेगा, और खाली मेन जानना है कि कैसे जोड़ा जाता है बाबू, और कैसे ऐसी क्या टर्म लिखा जाता है। मेन दोनों फोकस, ये जो फार्मूला लिखा है ना और ये फार्मूला, मेन फोकस इसी पे है ना, इसी पे सब चीज जितने भी आगे ये सब होगा। आपको कल ध्यान देना। उतार लिए इसको, क्वेश्चन को जो लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए इसको हम लोग क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, है ना। हम लोग हमारे पास क्या क्या है बाबू, ए है इसमें। देखिए तो इस क्वेश्चन में ए दिया है, बोलिए बताइए तो बाबू। और ए दिया, और डी दिया है आपको, डी देखिए तो, और एन दिया है, एन एन हाँ हाँ 100। जैसे इसका मतलब हम लोग के क्या पास है इस क्वेश्चन में कि आपको ए बराबर, इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। सोल्यूशन में एसन हम लोग निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम क्या लगे, एसन हम लोग निकाल रहे हैं। एसन एस क्या 100, मैंने इसमें एस 100 लिखे, सम लिखे 100, तो हम लोग को ये दिख रहा है। तो कैसे हम लोग अगर सबसे पहले कि इसमें ए बराबर कितना दिया है बाबू, 2 दिया, डी है कि नहीं दिया। और डी बराबर देखें तो डी बराबर हम लोग को कितना दिया, डी बराबर हम लोग कितना होगा बोलिए तो, इसमें 2 दिया। कैसे निकाला, क्योंकि 4 - 2 किया तो इसमें 2 हो गया, इतना होगा। और इतना, अब इसमें एन बराबर आपको दिया है, एन बराबर 100 दिया, यही ना दिया है। तो सबसे पहले इतना दिया, तो सबसे पहले डायरेक्ट हम लोग को फॉर्मूला है क्या पढ़ो, एस एन बराबर इसमें, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म तो हम लोग को पता नहीं है ना, लास्ट टर्म हमको पता नहीं था। हम लोग जो फॉर्मूला पहले उसी पे हम एस 100 हम लोग लिखा है। एस 100 आ गया, फॉर्मूला के डायरेक्ट लिखना फॉर्मूला, तब उसके बाद है ना आगे एस एन। इस फॉर्मूला क्या होता है, n/2 हुआ, और 2a प्लस इसमें n-1 के डी हो, इतना हुआ बाबू। ये तो फॉर्मूला हो गया ना सम का। इसमें ए दिया और एन दिया और डी दिया और सब दिया, खाली एस एन डायरेक्ट लिखा। तो इसमें एस एन हम लोग निकालेंगे बाबू, एस 100 यही ना करेंगे, एस 100 तो एस 100 करेंगे तो इसमें क्या था, 100 दिया, एन बराबर कितना बाबू, एन बराबर 100 दिया, तो इसमें 100 लिख दिया ना। और उसके बाद कितना दिया, ए बराबर 2 हुआ, और ए बराबर कितना 2 दिया, ये 2 लिखे। और इसमें क्या था, 100 - 1, इसमें 100 - 1 किया, 100 - 1 इतना। और डी बराबर कितना दिया बाबू, 2 दिया, इतना हम लोग लिख देंगे। इसका मतलब ये 50 हुआ, ये 50। और देखिए और इसको जोड़ेंगे तो इसमें क्या, 100 - 1 99 हुआ, 99 में से 2 हम लोग क्या करें, ऐड करेंगे। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बाबू, 198 होगा, 198 और इसमें क्या, इसमें हम लोग 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 हम जोड़ देंगे। 198 में 202 और 202 आ कितना हुआ, 50 हुआ, 50 यानी 202 गुणे 50 यही हुआ ना। इसका मतलब ये आगे 0 हुआ, और 5 दूनी 10 हुआ, और ये 0 हुआ, 5 दूनी 10 हुआ, यही ना हुआ। यानी हम लोग का एस 100 बराबर कितना है बाबू, एस 100 यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए कि एस 100 बराबर इतना है आंसर। समझ में आया बाबू, क्या बाबू, हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे बाबू, बोलो। हाँ चलिए इतना है। हम लोग सबसे पहले सिंपल सा ऐसा दिया रहेगा, है ना। और चलिए हम लोग दूसरे फॉर्मूला से हम लोग प्रूव कर दें कि a प्लस यहाँ n/2 और लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का एडिशन था, अपन में 2 था, यही ना था दूसरा का हम लोग का फॉर्मूला, उससे हम लोग प्रूव करेंगे। इससे हम लोग को एस 100 बराबर लिखाना होता है, इसमें क्या करना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ना, और ए एन लिखना है। तो इसमें क्या n/2 हुआ, ऐसे लिखे ना, इतना n हुआ, इसमें फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 यही था ना। इसको फॉर्मूला से इसमें क्या हमको चाहिए, लास्ट टर्म चाहिए ना। तो लास्ट टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे बाबू, ये हाई वाला फॉर्मूला है, ये लास्ट टर्म निकल जाएगा। यहाँ देखिए तो लास्ट टर्म हम लोग लिख क्या बाबू, ये लास्ट टर्म के लिए हो जाएगा ना। तो ये वाला लास्ट टर्म का यूज कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहीं पर यूज करते हैं, एन बराबर ए 100 निकालना है, ए 100 तो ए बराबर कितना बाबू, 2 दिया, इसमें 2 लिख दी, और इसमें 100 दिया, 100 - 1 99 में से हम लोग क्या 2 मल्टीप्लाई करें, ऐसे 198 हुआ, 198 में 2 जोड़े थे बाबू कितना हुआ, ऐसे 200 हुआ, 200। इसका मतलब 200 हम लोग का लास्ट टर्म हुआ। यानी इसमें हम लोग ऐसे ही करेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, 2 हुआ, 2 प्लस क्या हुआ, 2 प्लस इसमें 200 हुआ अपॉन 2 इतना हुआ। और इसमें टर्म कितना है, एन बराबर कितना है बाबू, एन बराबर 100 है, यही ना करना था। यानी इसका देखिए इसमें 50 हुआ, ये वाला 50, और इसका 202 गुणे 50, ये वाला बतिया आ गया कि 202 गुणे 50, इसका मतलब कि ये 100 इतना आया कि नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसे भी लिखा सकते हो, वैसे भी लिखा सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और दोनों एक ही है ना। आपको अगर दे दिया गया लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म दे दिया, और आपको एन दे दिया, और कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया ही नहीं,
तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा इसके लिए क्या करें। तो आपको सबसे पहले याद रहना चाहिए ना, आगे सबसे पहले बेसिक होना चाहिए। तो आपको चलिए इसको क्वेश्चन को उतारिए, तब इस पर हम लोग क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे से ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बाबू। हम लोग नंबर से खेलेंगे कि नंबर में किधर से किधर करें, क्या करें, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको देखिए और समझिए बहुत अच्छे से। चलिए इसको आप लिख लिए आप लोग, क्या बाबू? चलिए आप लोग लिख लिए गोलू, गोलू। चलिए बहुत अच्छा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इस पर और अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन होगा इसके। अब हम लोग 2 फार्मूला जानेंगे और दोनों फार्मूला पे हम लोग क्या कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आप क्वेश्चन को बताइएगा, है ना। आगे सबसे पहले कि यहाँ लिख दूँ कि यहाँ पर बबू लिख दूँ कि इसमें 9, इसमें लिख दूँ 18 लिख दूँ, इसमें 27 लिख दूँ और आपको यहाँ इसमें 9 18 26 होगा इतना। और यहाँ पर पूछो कि इसमें 15 टर्म क्या होगा, 15 टर्म इसका इतना। इसको क्वेश्चन को 15 टर्म और सम ऑफ 15 टर्म आपको लिखना है ना। सम का 15 टर्म आपको लिखना है और आपको और A50 आपको बताना है, 2 आप बताइए तो झट देना इसको कैसे करेंगे। आप दोनों लोग बनाइए, गोलू और अभी आशीष। 50 टर्म इसमें क्या, हाँ इसको बताइए तो क्या क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कौन आवाज कर रहे हैं? आप अथी का माइक माइक ऑफ कर लीजिए ना, जब आंसर बोलना होगा चाहे कुछ पूछूंगा उस समय बोलिए। दोनों लोग बनाइए तो। इसमें A50 जो है 450 है, ठीक है। और ऐसे हाँ लिखे बहुत अच्छा। इसमें 11 इस 50 में, इस 50 में तो 11,250, ठीक है। इतना है आप दोनों का, आपका विषय में है बाबू। चलिए इतना है आपको भी 11,250। हेलो, तो चलिए इसको, तो चलिए आप दोनों का सेम है, लेकिन मैं इसको हम लोग बना दे रहे हैं कि कैसे होगा ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ। 9 18 27 और 36 है, इतना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आगे सबसे पहले हम लोग को क्या पता, a बराबर 2 पता है, a बराबर 9 है फर्स्ट क्या 9 है। और उसके बाद हम लोग का डी देखें, तो डी हम लोग कैसे निकालेंगे बहु, तो कोई कॉन्जुगेट ले लीजिए। कॉन्जुगेट में 2 लगातार लगातार लीजिए और उसमें से घटा दीजिए, एगो में जो बड़ा है उसमें से घटा दीजिए। तो इसमें घटाइएगा तो कितना होगा बहु, इसमें डी हम लोग निकालेंगे तो हम लोग डी लेगा, तो इसमें क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे। 18 माइनस इसमें 9 करेंगे, 18 माइनस 9 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा बाबू, 9 होगा। इसका मतलब डी बराबर हम लोग 9 होगा। जब ये 9 हुआ तो हम लोग का एन बराबर क्या दे, एन बराबर 50 दिया है ना। माइक ऑफ कर लीजिए ना बाबू, आवाज आ रहा है। हाँ इतना हुआ, चलिए ठीक है। और हम लोग को A50 निकालना, तो A50 निकालना तो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 होता है ना, डी इतना। इसका लेकिन ए बराबर कितना है बाबू, ए बराबर 9 है, 9 लिख दिए। और इसमें एन बराबर 50 है, तो 50 में से 1 घटे 49 होगा। 49 इंटू कितना होगा बाबू, इसमें 9 हुआ ना। इसमें 9 इंटू प्लस इसमें करेंगे, इसमें 449 ले क्या करेंगे, 99 से करेंगे, 9 से करेंगे। इसमें 490 में से हम लोग क्या करेंगे ऐसे डायरेक्ट करेंगे। 99 81 हुआ और 99 81 और 9 चौके 36, 36 और 8 कितना होता है बाबू, 44। 36 8 44, ठीक है। 44 441 हुआ और इसमें जोड़ेंगे तो इसमें का 450, 450 वेरी गुड, दोनों मैच करा, वेरी गुड। अब हम लोग को क्या करना है बाबू, हम लोग एस एन निकालना, एस एन 50। तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग अभी निकाल सकते हैं बाबू, क्या बाबू,
हम लोग ये लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म वाला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ये 50 बराबर क्या बाबू, चलिए इतना। तो इसमें देखिए इस एन बराबर हम लोग का एन बराबर 50 दिया है, एन बराबर 50। अब फर्स्ट टर्म कितना दिया 9 दिया, और लास्ट टर्म हम लोग का 450 है, 450 अपॉन क्या हो 2 है। तो 2 का मतलब ये 25 मतलब में कट है, ये 25 हुआ, तो 25 और इधर हम लोग को 459, इसमें क्या हो 459, इतना हम लोग किए। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जब हम लोग करेंगे 459 गुणे 12 ये 25, तो 9×5 = 45 हुआ, और 5×5 = 25×4 = 29 हुआ, 25×4 = 29, 4×5 = 20, 20×2 = 22 इतना हुआ, और 9×2 = 18 हुआ, और 5×2 = 10, 10 × 1 = 11, और 4×2 = 8, 1 × 9 हुआ, इसमें 5 हुआ, और 8 9 = 17 हुआ, और 2 × 1 = 3, 1 × 4 हुआ, और 9×2 = 11, इतना 11 इतना है। गलती मेरे में हुआ कि आप में, मेरे तो सही है ना। तो हम लोग का कितना 11,475 इतना आपका बोले थे गोलू आया है। गोलू गोलू एशियन बराबर हम लोग का कितना निकला 11,475। आपको ये समझ में आया कि इसको कैसे कैसे करेंगे। चलिए इसको आप लिखिए। तो मैं और क्वेश्चन आज इस पे अच्छा अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपको ये निकालना है ना कि अब वो एक नॉर्मल सा है, आपको 10th में जो है ना वहीं सभी आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके बाद कुछ अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ना। इसको लिखिए। लिख लिए हैं? आप गोलू लिख लिए ना। चलिए इस पे देखिए मैं अब, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए चलिए चलिए। अब देखिए हम लोग जानेंगे इसी के बारे में कुछ, इसके अच्छा अच्छा क्वेश्चन के बारे में क्या है ना उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना आप लोग को? इको कर रहा है? देखिए अब मैं जैसे कि बाबू कि इसमें ए आपको 10 ऐसे बोलूं, ए बराबर 10, इसको क्या कर कीजिएगा। अगर ए 10 बराबर समथिंग कुछ दिया है आपको, ए 10 बराबर नहीं, इसमें आपको दिया है आपको ए 3 बराबर मानिए आपको ए 10 आपको लिखना। ए 10 को आप क्या लिख सकते हैं, ए 10 को आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला क्या था। इसमें 10 - 1 कर देंगे तो इसमें डी ऐसे लिख देते हैं, ए प्लस इसमें 9d डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ए प्लस 9d। क्या बाबू इसमें, और A5 हम मैं बोलूँ कि A5 लीजिए तो इसमें आप बोल सकते हैं कि A प्लस इसमें 5 - 1 इसका मतलब D, A प्लस इसमें 4D। इसका मतलब क्या जितना है उससे एक कम लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आपको लिखना होगा तो डायरेक्ट। तो उसी अब बोल दूँ कि A99 बताइए, तो डायरेक्ट लिख A प्लस 98D इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बहू? हेलो, हाँ तो इतना ही लिखेंगे तो इस पर हम लोग को क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें देखिए आप इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। क्या होगा बाबू, इसमें आपको A3 बराबर इसमें 7 दे देगा, और A5 बराबर आपको 10 दे देगा, और इस पे बोलेगा कि इस पे सीक्वेंस लिखा है, इसमें फाइंड द AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ AP ज्ञात करना, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। A3 बराबर दिया और A5 बराबर 10 दिया, ऐसे दिया, इसमें बोलेगा कि आप AP लिखा है, तो कैसे लिखा। तो सबसे पहले जानते हैं कि A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, A3 को बोले तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं गोलू, इसका बोलिए A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। बहुत अच्छा, A प्लस इसमें 2D इतना हुआ। तो A3 बराबर कितना दिया बाबू, A3 बराबर 7 दिया, इसका 7 यानी A प्लस 2D इतना हुआ। और देखिए अब A5 इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता है, और A5 को लिखना है। A5 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, A5 बराबर लिखना A प्लस 4D लिख सकते हैं बाबू, इसको 4D इतना। और इसमें A5 बराबर कितना दिया 10 दिया, तो इसमें A प्लस इसका मतलब 4D 4 हुआ, इसका मतलब ये दो इक्वेशन। तो देखिए आपको एक इक्वेशन ये हुआ, एक इक्वेशन ये हुआ, और इसमें कितने वेरिएबल बाबू, इसमें दो वेरिएबल A और D वेरिएबल है। तो दो इक्वेशन और दो क्या वेरिएबल, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कि नहीं, दोनों को A और D का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं बाबू। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको क्या, इसमें 7 प्लस इसमें A प्लस इसमें 2D यही है ना पहले का, और दूसरा का क्या है बाबू, इसमें 10 प्लस A प्लस इसमें क्या है
इसमें 4d इतना है। तो इतना करेंगे तो इसमें सबसे पहले इसमें अगर माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो इसको ऐसे ही हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस होगा, हुआ ना, ये कट गया, ये कट गया तो इसमें क्या -3 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। और इसमें क्या होगा बाबू, -2d, तो ऐसे ही कट गया, माइनस माइनस कट गया, इसमें d मतलब 3/2 आया कि नहीं आया। तो 3/2। अब इसमें हम लोग को एक इक्वेशन में हम लोग क्या पुट कर देंगे तो इसमें a का वैल्यू आ जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। ऐसे इसमें 7 पुट पहले का इक्वेशन में a हुआ, और इसमें 2 d बराबर कितना है बाबू, हम लोग 3/2, तो 2 कट गया। तो इसका मतलब इसको हम लोग इधर करेंगे तो इसमें 7 - 3 करेंगे तो a आ जाएगा। a बराबर हम लोग का कितना 4 आ गया, a बराबर 4। तो जब a हम लोग का पता चल गया और हमको d पता चल गया तो क्या हम लोग AP का टर्म लिख सकते हैं। जब a पता चल गया और d पता चल गया तो क्या बाबू, हम लोग को जब ये पता, जिससे बाबू उसमें 2 और 4 ऐसे 6 था, ऐसे ऐसे लिखते थे, इसका मतलब ये इनिशियल वैल्यू था, ये था, और इसमें डी पता चल गया कि 2 था, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट 2 का करते थे ना। ये इसमें 2 2 2 इतना लिख दिए, इसमें 8 लिख दिए, इसमें 10 क्या करते थे, इसमें 2 जोड़ते थे, यानी डी कॉमन डिफरेंस जोड़ते थे हर एक टर्म में। तो वैसे इसमें करेंगे। अगर इसका एपी आपको लिखना है, इसका एपी तो कैसे लिखेंगे वो, एपी ए पहले का टर्म हम क्या है 4 है, ये है ना। और हमको क्या करना, अगला टर्म लिखना है, तो इसमें 4 में कितना जोड़ेंगे बाबू कि हम लोग, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या था 3/2 है, इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें 4 में हम लोग इसमें 4 प्लस इसमें 3/2 इतना जोड़ दिए। क्या बाबू, ये पहले का हुआ, इसमें a प्लस, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो इसमें कितना होगा, 4 दूनी 8 हो, 8 3 11, 11/2, 11/2 होगा। हाँ, तो ऐसे अगला टर्म हमको लिखना है, तो अगला टर्म जिसमें वही बतिए जोड़ दिए, या लिखिए कि आपको जैसे कि ए था a प्लस 2d, ए इसमें d था, इसमें या a प्लस इसमें 2d था, इसमें a प्लस इसमें 3d था, ऐसे करते, ऐसे भी लिख सकते थे कि नहीं। इसमें का a इसमें d में जोड़ा, और दूसरा का में क्या करना होगा, तो इसमें a प्लस 2d करना है, इसमें क्या करना है a प्लस इसमें 2d। तो 2d का मतलब क्या, a बराबर कितना है बाबू, a बराबर हमको कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए, और प्लस 2, और d बराबर कितना है 3/2, इसमें क्या 3/2 कितना, इसमें 2 2 का, तो इसका मतलब 7 है। इसके पहले का टर्म 4 हुआ, 11 हुआ, 7 हुआ, और ऐसे ऐसे करते करते इसमें हम लोग जोड़ते जाएंगे। ये आपको ये अब इसका क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा क्वेश्चन बाबू आपको a बराबर 3 दिया रहेगा, ये क्वेश्चन है, a बराबर 3 दिया और a बराबर 5 ऐसे दिया रहेगा, तो इसमें हम लोग को क्या लिखना है, सीक्वेंस निकालना कि सीक्वेंस कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा। आपको निकल जाएगा बाबू इस तरह का सीक्वेंस। और आपसे गोलू बाबू, तो चलिए इस पे एक मजेदार हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्या है ना, इसमें बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना। देखिए मजेदार इसी पे क्वेश्चन पे है ना, कि कैसे कैसे वो करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएगा ना, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा कि आपको खाली टर्म में दिया रहेगा, टर्म पे ही हम लोग को क्या करना है ना। आप लोग को जान गए कि कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है, उसको ध्यान पे रख के सब हमको करना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको रहेगा कि इसमें a1 प्लस इसमें का a3, और इसमें ये आपका 5 बराबर इसमें 17 ऐसे दिया है, क्या बहु 17 ऐसे दिया है ना। और इसके बाद हम लोग को a प्लस a2, इसमें का a2 प्लस a4 इक्वल टू आपको 10 दिया, और जो ये बोला a1 a2, और ऐसे ये जो a लिखा a का AP में है, तो इसमें a1 a2 को हम लोग को फाइंड करना है कि कितना वो एक्चुअल में कितना लिखा हुआ है, तो हम लोग को ये ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप बता देखिए, तो इसमें का a1 a3 और माइनस a5 बराबर 70 दिया, a2 a4 बराबर 10 दिया, तो हम लोग का AP में ये सीक्वेंस a1 दिया था, लेकिन a1 a2 a3 कितना होगा ये हम लोग को फाइंड करना है ना। फाइंड द इसमें है ना, फाइंड द a1 और a2 है ना, ऐसे ऐसे ज्ञात करना है ना। तो आपको ज्ञात करना, तो यही आपको ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो मैं बताऊं कि a को कैसे लिखते हैं, a1 को, और a3 को कैसे लिखते हैं, और इसमें इतना, तो इसमें आपको a और d में केवल रिलेशन आएगा, तो a और d से एक इक्वेशन ये निकल जाएगा, एक इक्वेशन इससे निकल जाएगा, दो इक्वेशन रहेगा, दो वेरिएबल रहेगा, तो हम लोग इसमें a ज्ञात कर सकते हैं, a और d ज्ञात करें। जब a और d ज्ञात करें उसके बाद जितना AP लिखना है उससे लिख सकते हैं। बनाइए, तो इसको कैसे बनाएंगे। हाँ बहुत वेरी गुड वेरी गुड, ठीक बराबर, ठीक बराबर, ठीक ठीक है, ठीक है, और ये बराबर निकल लिए, और उसके बाद ऐसे करते करते आपको पता चल जाएगा। हाँ, क्या बाबू, क्या बाबू, ये बराबर ही है आपका। क्या बाबू, बाबू क्या बोल रहे थे, बोलू आपका कितना है।
हाँ हाँ, डी का कितना वैल्यू है आपका? डी कितना है आपका? -3, तो -3 ही आंसर है, तो गलती किससे है? डी बराबर -3 ही है, ये वाला डी बराबर सही। हाँ तो अब ये आपको सही है। और ए बराबर कितना है बाबू? 11 बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ए बराबर 11। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं कि कैसे करते हैं ना। तो देखिए, आपको इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन बच्चों दिखे कि इसमें a1 + a3 इतना लिखा है और इतना आपको दिया, इसको कैसे सॉल्व करें? तो सिंपल सा, आपको ए जो टर्म है a1 को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो यहाँ सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि सोल्यूशन में यहाँ पर कि a1 को तो डायरेक्ट a1 ही लिख सकते हैं ना। a1 को तो उसमें कुछ करना है, लेकिन a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें का a + 2d। 2d कैसे बाबू? इसमें 2d हम लोग को लिखना होता है n-1 की, यही लिखिए हैं n तब ना 2d है। और हम लोग का a माइनस, यहाँ क्या है माइनस है, यहाँ माइनस है। और a5 बराबर क्या है इसमें a प्लस इसमें 4d n = 17। तो इसका मतलब जब भी हम लोग करेंगे तो इसमें कितना हुआ, इसमें देखिए a हुआ और इसमें a हुआ, तो इसमें 2a और इधर से -a घट गया, तो इसका मतलब a हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें 2d और इसमें -4d हुआ कि नहीं? तो इसमें 2d और -4d की जगह तो -2d हुआ कि नहीं? और = 70। ये पहला हम लोग इक्वेशन हुआ, फाइंड हुआ कि नहीं हुआ? इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा का इक्वेशन, इसको a2 और a4 के लिखें, तो कैसे लिखें? तो इसमें a2 की जानते हैं कि a प्लस इसमें क्या होता है d होता है, क्योंकि n-1 तो इसमें d हो गया बच्चों। और इसमें a4 लिखना है, तो कैसे लिखे? a प्लस इसमें 3d = क्या है 10 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a + a 2a हुआ और d + d कितना हुआ? 4d हुआ और = 2। इसमें 2 कॉमन लेके कटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a + इसमें 2d = 5 लिख सकते हैं ना। तो इक्वेशन में a क्या हुआ? 2 हुआ। अब इक्वेशन और 2 और 1 को हमको क्या करना है? करना है सबसे इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग को करना है। तो कैसे कर रहे हैं बाबू? तो इसमें 1 2, तो इसमें का पहले का टर्म क्या है? a - 2d = 17। और इसमें क्या देगा बाबू? इसमें a + 2d = कितना 5 है। इसका मतलब है जब भी हम लोग करेंगे तो इसमें डी डी हम लोग का कट गया है बाबू, ये 2d प्लस माइनस कट गया, तो इसमें 2 हुआ और ये क्या हुआ 17 और 5 कितना 22 होता है 22, यानी कटाएंगे तो इसमें कहता है a बराबर 11 हुआ। a बराबर हम लोग 11 पता चल गया कि नहीं चल गया? और पता चल गया तो इसमें हम लोग क्या एक इक्वेशन में हम लोग कोई भी इक्वेशन में और a बराबर 11 पुट कर देंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो चलिए वो भी करते हैं। तो इसमें a - 2d = 17, मैंने पहले का इक्वेशन में करते थे a बराबर 11 है, तो 11 - 2d = 17 इतना हुआ ना। अब इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे, इस साइड हम लोग ले जाए, इसमें कितना हुआ -2d = इसमें कितना कहते हैं, इसमें 17 में से 11 कटेगा तो कितना होगा 6 होगा। इसमें 6 एंड d कटा जाएगा तो इसका मतलब -3 आ जाएगा, यानी हम d बराबर -3 डी बराबर हम लोग का -3 इतना तो हम लोग जान गए। तो a बराबर 11 और d बराबर क्या -3। जब इतना आया तो हम लोग को क्या लिखना है बाबू? हम क्या बोले कि इसमें a1 a2 a3 लिखना है, ये लिखना है। तो कैसे लिखे? तो a बराबर इतना हुआ, d बराबर इतना, तो इसमें क्या होगा 11 पहले का टर्म और दूसरा का टर्म हम लोग को लिखना होगा, तो इसका मतलब 3 हम लोग को घटा देंगे। तो 3 घटाएंगे तो कितना होगा बाबू? इसमें 3 घटाएंगे तो इसमें क्या होगा 8 होगा, और 8 होगा इसमें फिर 3 घटाएंगे तो इसमें क्या होगा 5 होगा, इसमें फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद -1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों? क्या होगा बोलिएगा? तो -4 होगा, ऐसे ही होगा इस। हाँ तो -4, ये हम लोग का एपी सीरीज एपी मार्क अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया कि नहीं? तो सबसे पहले कि जब ऐसा क्वेश्चन होता है ए और डी को हम कैसे निकालते हैं, इस प्रकार निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में इतना ही है, आप समझे अच्छे से? क्या बाबू आप बोलू समझे? चलिए बहुत अच्छा है, समझे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जब समझ गए इसी यही सब क्वेश्चन आता है। समझे मैंने मेनली आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेवल है, इसको कैसे ज्ञात करें क्या ज्ञात करें ना। तो चलिए हम लोग देखिए, इसमें देखिए माइनस आ गया, क्या वो माइनस आ गया, फिर -4 ऐसे घटता जाएगा। तो माइनस में भी टर्म ये देखिए डिक्रीमेंट हुआ कि नहीं? इसको तो ये कितना नंबर से फिक्स डिक्रीमेंट हुआ -3 नंबर से, ये क्या डिक्रीमेंट कर रहा है, फिक्स नंबर है तो ऐसे ही घटता है, तो उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही कहते हैं ऐसे ना। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और देखेंगे ना इसमें क्या क्या होता है क्वेश्चन। तो चलिए इसको आप लोग लिख लिए हैं, इतना आंसर आया था आप लोग का ना। तो चलिए बहुत अच्छा, इतना आया था होता है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ है ना। और चाहते हैं लिखना अपना से लिख हाँ हाँ लिखिए। चलिए आप स्क्रीन शॉट ले रहे हैं ना क्या बाबू? हाँ हाँ चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
बहुत अच्छा। अब हम लोग एक इसमें इसी पे क्वेश्चन पे घुमावदार जो हम लोग माइनस में आया है ना, उसी पे हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है बाबू? क्वेश्चन है हम लोग का, जैसे कि आपको दिया है कि इसमें 18 दिया है ना, 16 दिया, इसमें कितना 18 दिया, 14 दिया, 14 दिया, और इसका क्या हुआ 14 में फिर उसका 12, ऐसे करते करते आपको यहाँ 0 तक ऐसे पहुंचा है ना। तो ये 0 तक पहुंचा, तो इसमें बताइए कि इसमें कितना ए टर्म है, ये 0 पे मैंने ये कितना एन बराबर होगा कि ये 0 आया है, ये आपको बताना है। आपको ये बताइए तो ये कितना, तो आपको खाली एन बताना है, एन बताना है, एन कितना है। हाँ एन बता, हाँ एन बताना है, सिंपल है। आपको कैसे इस पे मैं क्वेश्चन अच्छा से बताऊंगा, ये क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन क्या है इस पे अच्छा से बताऊंगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि कैसे आपको आया है ना, आपको आया कि कैसे आया, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। एन बराबर 10, एन बराबर 10, आपका वो गोलू कितना है, गोलू, चलिए इसको देखिए इसमें, तो चलिए बहुत अच्छा 10 है, तो इसका मतलब आगे सबसे ए बराबर कितना 18 दिया है, और इसमें डी बराबर कितना दिया हो, डी बराबर कितना दिया है इसमें -2 इतना है -2, और हम लोग को निकालना है क्या, एन निकालना, एन निकालना, और इसमें एन बराबर दिया है, एन बराबर कितना दिया है, इसमें 0 दिया है ना, एन बराबर 0, इसका मतलब इसमें एन बराबर, इसका फार्मूला क्या है, ए एन प्लस इसमें एन माइनस 1 ऐसे डी होता है ना, तो एन बराबर हम लोग लिख दें, एन बराबर हम लोग 0 लिख दें, और ए बराबर कितना लिखे 18 लिख दिए कि नहीं, और इसमें क्या एन माइनस 1, एन माइनस 1 बाबू कितना है, इसमें एन तो हमको निकालना ही है ना, इसे मल्टीप्लाई किए, और डी बराबर दिया, इसमें दिया एन माइनस 1, और डी बराबर का -2 दिया, कितना हुआ, इसका मतलब ये इसको हम इधर किए हैं, इसको -18 है, और देखिए इसमें एन -1 और ये क्या है -1 -2 है, तो ये देखिए इधर मल्टीप्लाई में से ये कट जाएगा, -18 से ये 9 बार में कट जाएगा वो n-1 इतना, एन बराबर इसका 10 हुआ कि नहीं, समझे कितना हुआ, एन बराबर 10, तो जब एन बराबर 10 आ गया तो ऐसा ये हुआ, तो आप ये तो जान गए, लेकिन इसमें देखिए कि जो लिखा हूँ ना बाबू, ये वाला लिखा हूँ, तो ऐसे ही आपको ये लिख दूं कि यहाँ पर अगर हटा दूं, ये हटा दूं, और इसमें पूछूं कि बाबू कि आप बताइए कि इसमें फर्स्ट निगेटिव नंबर सा कौन सा हुआ इस एपी में, कि विच वन ऑफ द फर्स्ट निगेटिव टर्म, आप क्या कहिएगा, क्योंकि देखिए 0 के बाद ही इतना निगेटिव हो क्या, यहाँ देखिए 0 तक हम गए थे ना, 0 तक गए, और 0 तक गएंगे, और फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर -2, क्योंकि -2 इसमें घटेगा ना, तो इसमें क्या -2 आ जाएगा, -2 आएगा, -4, ये देखिए फर्स्ट क्या हुआ बाबू, फर्स्ट निगेटिव नंबर क्या हुआ, इसमें फर्स्ट निगेटिव नंबर, तो यही क्वेश्चन देगा कि ऐसे आपको दे देगा, और उसमें बोलेगा कि इसमें फर्स्ट निगेटिव टर्म आप बताइए, ये क्या होगा बाबू, फर्स्ट निगेटिव टर्म का सम क्या, फर्स्ट निगेटिव टर्म का क्या सम पूछेगा, क्या बाबू, फर्स्ट निगेटिव टर्म का सम जितना है, इससे फर्स्ट निगेटिव टर्म का इतना आप जान गए कि फर्स्ट निगेटिव टर्म इतना, अब कितने नंबर पे आएगा ये पूछेगा, ये कितने नंबर पे आएगा, तो कितने नंबर पे आएगा बाबू, और ये देखिए एन बराबर हम लोग का कितना 10 है, तो इसका मतलब ये क्या है, इस पे 11 नंबर पे आएगा कि नहीं, 11 नंबर पे, तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं कि बाबू आप बताइए कि इसमें बताइए है ना, इसको मैं इरेज कर दूं, ये आपको इतना तो लिए थे, और इसमें आपको क्वेश्चन दूं कि आपको कि फर्स्ट बताइए कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कितना नंबर पे आया है ना, तो उसको आपको बताना है, इसका 21 दिया है ना, 21 दिया, मैंने ये 21 नहीं आपको दिया, आपको 60 दिया है ना, 60 दिया है ना, इसमें का 58 दिया, इसमें का 56 दिया, ऐसे करते करते आपको ये दे देगा, और इसमें पूछूं, इसमें क्वेश्चन है कि इसमें कहा जाए कि व्हाट इज इट टर्म ना, टर्म ऑफ फर्स्ट निगेटिव है ना, फर्स्ट निगेटिव नंबर है ना, निगेटिव नंबर, तो फर्स्ट निगेटिव नंबर के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा बाबू, अगर सबसे पहले यहाँ तक 0 तक जाइएगा, 0 तक, और उसके बाद एक वो क्या कीजिएगा, उसके बाद यदि एक जोड़ दीजिएगा तो वो निगेटिव टर्म आ जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि आपको निगेटिव टर्म तो आपको याद नहीं कि निगेटिव टर्म कितना है, लेकिन इसमें देखिएगा कि इसमें 0 जा रहा है कि नहीं, वो जो है कहाँ तक जा रहा है, ये तो हम अपने अच्छा से लिखा ना कि 60 या इसके इसमें 58 हुआ, 56 हुआ, इसके बाद 0 जाएगा,
ये तो ऑब्वियसली होना ही है, लेकिन अगर रेंडमली दे दूं तो उसमें नहीं होगा, जीरो आएगा नहीं, लेकिन हमको पता चलेगा कि कितना इसमें पॉजिटिव है, कितना तक ये जा रहा है ना। ये आपको इतना हुआ, कितना हुआ बाबू, कितना आंसर आया इसमें n बराबर, हाँ तो 30, इसमें 30, इसमें n बराबर कितना है 30 इसी पे हुआ है ना, और इसमें कहता है जीरो है इस पे है ना, ये जीरो है इसमें, 831 पे इतना है, और इसमें 832 करेंगे तो इसमें क्या होगा निगेटिव, निगेटिव कितना नंबर पाएगा बाबू, निगेटिव कौन सा हमको, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ जीरो गया और इसमें से कितना कॉमन डिफरेंस हो रहा है बाबू, घट रहा है, इसमें बोल रही है तो 2 घट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर -2 होगा, फिर -4 होगा, यही होगा। लेकिन ये तो हमको पता चल गया ना कि इसमें कितना नंबर पे, ये टर्म पूछ रहा था, ये कितना नंबर पे है, ये पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप गोलू, गोलू सुन रहे हैं, हाँ तो ये वाला आपको निगेटिव वाला टर्म पूछा, अब यही आपको पूछ दूं कि इसमें फाइंड द, इसमें कहते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम है ना, फाइंड द सम ऑफ मैक्सिमम टर्म होगा, जिससे कि इसमें फाइंड द, इसमें इसमें क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ दिस एपी, दिस एपी, ये समझ रहे हैं क्या हुआ कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एपी, और एपी ये दिया हुआ, इसमें पूछेगा कि इसमें मैक्सिमम सम कितना है, फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम सम, सम ऑफ द एपी ना, फाइंड द मैक्सिमम, मैक्सिमम सम ऑफ द एपी। इसका मतलब ये क्या होगा बाबू कि ये जो क्वेश्चन है, अगर ये जब सीक्वेंस इससे बढ़ाएंगे तो सीक्वेंस क्या धीरे धीरे निगेटिव में जाएगा, तो निगेटिव में जाएगा और उसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या करेगा, और वैल्यू को डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, है बाबू, हेलो, तो डिग्री के तक हम लोग कहाँ तक, तो हम लोग कहाँ तक जाएंगे, इसका सबसे जो लोएस्ट क्या है, लोएस्ट जो इसका अच्छी है, अगर पॉजिटिव जितना है उतना ही तक हम लोग जाएंगे, इसमें लोएस्ट देखेंगे तो कितना तक गया, वो जीरो तक गया, जीरो तक, तो जीरो तक ही कैलकुलेट करेंगे कि नहीं। और इसमें भी पूछो कि इसमें फाइंड द मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम सम ऑफ द वैल्यू का एपी का कितना होगा, तो इसमें भी आप जाइएगा जीरो तक, जाइएगा कि नहीं जाइएगा, इन दोनों को बताइए कि मैक्सिमम सम कितना होगा, आप दोनों बताइए तो मैक्सिमम सम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कहाँ से कहाँ आएगा, अगर सबसे पहले निगेटिव पूछे, फिर उसके बाद सम पूछे कि मैक्सिमम सम कितना होगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आता है बाबू, इसको बनाइए तो ये कितना होगा, हाँ तो पॉजिटिव तो यहाँ तो जीरो तक हम लोग जाएंगे ना, जो जीरो तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि जीरो जीरो के बाद उसके बाद ऐड करेंगे, वो टर्म लेंगे तो माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो वो क्या होगा बाबू, वो डिक्रीमेंट करेगा ना, डिक्रीमेंट करना तो वो तो हमको लेना नहीं है, हम लोग को इतना ही तक जाना है, इतना तक हम लोग को करना है, तो मैक्सिमम सम तक यानी क्या है, पॉजिटिव तक ही रह जाना है, हमको निगेटिव नहीं जाना, निगेटिव जाएंगे तो और क्या करें, घट जाएगा, तो हम लोग इतना ही करना है। तो चलिए इसको लिखा कि कितना तक आपको इसमें आपको ऐसे दिया है, पहले का टर्म लास्ट टर्म दिया है, और n बराबर उसको पता कीजिए कि आपको दिया है, इसमें a दिया है, d दिया है, और आपको a निकालिए कितना है, कितना नंबर पे जीरो आ रहा है, आगे l निकालना जरूरी होता है बाबू, बाबू यहाँ सब आपको, आपको सब यहाँ वैल्यू पॉजिटिव दिया है, तो आपको कहाँ से आपको माइनस में, आपको माइनस टर्म क्यों ले, आपको जीरो तक का निकालें ना, इसका यहाँ तक ये जीरो तक गया, अगर सबसे पहले एल निकालें यहाँ तक, क्या एल निकालें, और एल निकालने के बाद क्या किए, उसके बाद हम लोग सम कर देंगे। देखिए आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको क्या होता है, सबसे पहले कि हम लोग जानेंगे क्या जानेगा, पहले का हम लोग सोल्यूशन, आप बोलू देखिए तो, देख रहे हैं बोलू, देखिए सबसे पहले देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा बाबू कि 18, 16 और इसमें का 14, इसमें 12 दिया, और ऐसे करते जीरो तक गया और इसमें माइनस तक हेल गया, माइनस से गया तो इसमें करते फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ दिस एपी, एपी का मैक्सिमम सम पूछना, तो मैक्सिमम एपी का सम पूछना, तो इसमें देखिए कि कहाँ तक हमारा पॉजिटिव जो है कहाँ तक लास्ट हो रहा है, उसके बाद निगेटिव टर्म कहाँ से चालू हो रहा है, इसका मतलब देखिएगा यहाँ जीरो तक जा रहा है, और उसके बाद क्या माइनस है, लेकिन अगर सम हमको करना है तो माइनस टर्म को क्या करना, नहीं लेना है, क्या वो नहीं लेना, इसका मतलब क्योंकि माइनस टर्म सम करेंगे तो और ये घटेगा, जब घटेगा तो हम लोग को क्या करना, जहाँ तक ये पॉजिटिव वाला टर्म है तो वहाँ तक हमसे जीरो है, चाहे इसके पहले जो आ रहा है वो भी हम लोग ले लेंगे, ये हम लोग जीरो तक ये जा रहा है, जीरो तक ये भी, तो जीरो को भी पॉजिटिव ही माना जाता है ना, तो इतना तक हम लोग इस अंक तक जाएंगे तब उसके सम करें, तो अगर सबसे पहले क्या जरूरत पड़ा, ये आपको दिया है
और आपको क्या बाबू आपको लास्ट टर्म में दिया है और सबसे पहले एन जरूरत होता है। सम निकालने के लिए क्या जरूरत होता है बाबू, एन बराबर करेंगे तो एन बाई 2 करेंगे, इसमें 2a प्लस एन माइनस 1 और डी इतना ही ना। तो इसमें सबसे पहले ए तो हमको दिया है और हमको क्या दिया है बाबू, इसमें डी दिया है और इसमें एन हमको नहीं दिया है। और इस फॉर्मूला पे भी हम लोग लगाते हैं तो एन बाई एन होता है इसमें फर्स्ट टर्म प्लस इसमें लास्ट टर्म इसे अपन 2 करते हैं। इसमें भी तो एन जरूरत होता है ना, क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म दिया और लास्ट टर्म भी दिया और इसमें एन नहीं दिया। तो सबसे पहले एन निकालेंगे। तो एन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एन का यूज करेंगे। क्या बाबू, एन का यूज करेंगे। तो एन बराबर इसमें क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है ना। इसमें देखिए एन बराबर कितना दिया बाबू, 0 दिया। एन बराबर कितना हमको 0 दिया है ना। ए बराबर कितना दिया, 18 दिया, 18 इसमें पुट कर दिए और एन माइनस 1 और डी बराबर हम लोग कितना कितना डिक्रीमेंट हो रहा है बाबू, तो बोलिए कि इसमें 2 यानी कॉमन डिफरेंस कितना -2 है, -2 है। तो इसको हम लोग इधर लाएंगे तो इसका कितना हुआ बाबू, -18 हुआ, -18 और इसका एन माइनस 1 और क्या है -2। तो देखिए -2 और 18 कट गया 9 मदद में और एन माइनस 1 हुआ। तो इससे एन बराबर हम लोग कितना बाबू, एन बराबर हम लोग को 10 आया ये वाला। जब ये 10 आ गया तो इसका मतलब एन बराबर 10। अब इसको फार्मूला में हम डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हैं कि एन बराबर कितना 10 आया और इसमें का फर्स्ट टर्म कितना है बाबू, फर्स्ट टर्म कितना बोलिए, फर्स्ट टर्म 18 है, 18 हुआ और प्लस इसमें लास्ट टर्म कितना 0 है, इसमें कितना है 0 और अपन में क्या करेंगे 2 करेंगे। तो ये आपको ये वाला 18 प्लस 0 करेंगे, 18 प्लस 0 तो इसका 18 हो गया ना बाबू, 18 होगा यानी 18 गुणे 10 तो यहाँ 5 से कर दीजिए, यहाँ 5 हुआ और 5 गुणे इसमें 18 क्या करेंगे तो 9 हुआ, यहाँ 18 लिख दिए क्योंकि यहाँ तक कटा दी 18 हुआ तो 18 बचे 90 यानी 90 आंसर हुआ। तो इसमें कहाँ आपको निगेटिव है, कहाँ आप गलती करे थे आशीष इसमें, आप आपको गलत समझ में आया क्या हुआ, कहाँ आप गलती कर रहे थे आप लोग देखिए तो। हेलो, हाँ तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस पे हम लोग कैसे करें इसको। क्या बाबू, -30 ओ 913, ठीक है 913 क्या हुआ, हाँ तो इसमें हाँ तो यही होता है 913 हम लोग करना। तो हमको ये वाला क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन उतारिए है ना, तो उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन 2 है तो हम उसको मैं समझाता हूँ, आप बोले उतारिए तो। उतार लिए गलू, अच्छा बहुत अच्छा, मैं उसको इरेज करता हूँ और उसके अगला हम लोग क्वेश्चन को डील करता हूँ। ऐसे ही वो क्वेश्चन है, वैसे भी इसमें भी क्या क्वेश्चन है, इसमें कितना होगा, सम कितना होगा इसका भी हम लोग क्या करना है, सम लिखा। ये क्वेश्चन क्या है, ये सम हो जाएगा ना कि ये सम हमको निकालना है। फाइंड द, इसे क्वेश्चन दिया और इसमें फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ दिस एपी क्या करना। तो सबसे पहले इसमें सम निकालने के लिए सबसे पहले आपको तो 0 दिया है, अंतिम तक 0 देख, क्योंकि पॉजिटिव तक ही देखना और पॉजिटिव देखने के बाद क्या पता चला बाबू कि सबसे पहले इसमें हमको एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए सबसे पहले क्या एन, इसमें ए प्लस इसमें ए माइनस 1 ऐसे डी करेंगे। तो इसमें एन कैसे बाबू निकालेंगे, तो इसमें सबसे पहले एन निकालने के लिए आपको ये का लास्ट टर्म कितना बाबू 0 है और ए टर्म क्या है माइनस कितना 16 है, प्लस 16 है और प्लस इसमें एन और माइनस और डी बराबर कितना दे गोलू, कितना डी बराबर कितना दिया इसमें, डी बराबर कितना दिया बोलिए, माइनस माइनस -2 दिया। इसका मतलब ये वो -16 इधर है, -16 और ये क्या हुआ बाबू एन माइनस 1 हुआ और इसमें -2 हुआ। तो ये -2 और 16 कट गया यानी कितना मतलब 30 मतलब में कटा कि नहीं कटा और इसका मतलब एन माइनस 1 हुआ। तो इसका एन बराबर इसमें कितना हुआ, इधर जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये 31 हुआ कि नहीं हुआ ये वाला। तो ये 31 हुआ। अब इसके बाद जब हम लोग को एन पता चल गया और हमको पहले का टर्म दिया और लास्ट टर्म जब दिया है तो हम लोग का एस निकाल सकते हैं कि नहीं, एस मानी 31 तक हम लोग एस 31 का निकाल। तो कैसे ही बबल निकाले, इसमें सबसे पहले इसमें 31 हुआ ये वाला एन हुआ और इसके बाद इसमें फर्स्ट टर्म कितना है बाबू, फर्स्ट टर्म कितना 16 है, 60 है प्लस इसमें 0 और इसे अपन 2 करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब 31 और प्लस इसमें 6 और प्लस इसमें 2 से डिवाइड मारते इसका 30 हुआ कि नहीं हुआ, इसमें 30 हुआ। तो इसको हम लोग करेंगे तो इसमें 3 का 900 हुआ और फिर इसके बाद 900 931 हुआ, 931 900 तो
930 930 इतना हुआ। बोलिए 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 बाबू। 930 हुआ आंसर, बहुत अच्छा। हेलो बोलिए। आप गोलू कहाँ के चले जा रहे हैं बार बार? समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे हम लोग डील करेंगे? क्या बाबू? चलिए बहुत अच्छा। तो इसको लिखिए, मैं अगला क्वेश्चन में और अच्छा से क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। और अच्छा आपको ऐसे दिया कि 20 दिया, इतना दिया, 20 17 14 ऐसे करते करते आपको -96 तक आपको गया। और इसमें पूछेगा कि 11th टर्म ऑफ क्या फ्रॉम एंड से पूछेगा। 11 टर्म 11 से लास्ट से 11वां टर्म कौन सा होगा, तो उसको हम लोग निकालना। तो कैसे निकालें? जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए सबसे पहले कि हम लोग क्या एन निकालते हैं, और एन निकाल के फिर उसको हम लोग क्या शुरू से कितना होगा, जो जैसे कि आपको बोला कि इसमें यहाँ से आप यहाँ से 11th टर्म है ना, यहाँ से 11th टर्म है, लेकिन इनिशियल से यहाँ कितना ये टर्म होगा। और ये टर्म हम लोग पता चल जाएगा कि भाई ये टर्म ये 50 है क्या, ये टर्म यहाँ से 50 है, 50 टर्म से लास्ट से गया और इधर से 11वां, तो दोनों तो सेम ही ना बात हुआ। तो ये जो अगर 50 टर्म हमको पता चल जाएगा तो हम उसको निकाल नहीं सकते। 50 ए दिया रहेगा, एन दिया रहेगा और डी दिया रहेगा, तो इसमें ए 50 बराबर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है कि इसमें लास्ट से ये जो दिया है ना, तो लास्ट इनिशियल से कितना है ना, तो इनिशियल से कितना है। तो सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, जब इनिशियल से आपको देखना होता है तो इनिशियल टर्म ऑफ द एपी ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनिशियल टर्म के लिए क्या करते हैं सब, ये एन माइनस आर प्लस 1 करते हैं। जो इसमें क्या है बाबू, आर टर्म करते हैं। इसमें एन जो होता है, इसमें देखेंगे नंबर ऑफ टर्म टोटल में कितना है वो। सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल में हम लोग पता हो गया, और नंबर को पता होगा, और जो ये दिया है ना 11th, जो ये दिया है 11th दिया है, वो क्या आ रहा है क्या बाबू, लास्ट से 11th है, और इसमें का एक ऐड कर देंगे तो क्या इनिशियल से स्टार्ट हो जाएगा क्या बाबू, इनिशियल। इसके लिए सबसे पहले आपको एन ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि इनिशियल से पता चले कि इनिशियल से कितना है। समझ रहे हैं आप लोग? हेलो गोलू, आप गोलू सुन रहे हैं? हाँ तो आपको देखिए, आपको ये लास्ट से अगर पूछे कि लास्ट से 11 टर्म कौन सा है, तो कैसे हम लोग जानेंगे, तो अगर सबसे पहले इनिशियल से हम लोग निकाले, इनिशियल से कितना टर्म पे, क्योंकि इधर से तो 11th पे आ रहा है और इधर से कितना पे आ रहा है। जैसे आपको ए बी सी डी लिखा हो, ए बी सी और डी ऐसे लिखा, और यहाँ तक इसमें एक्स वाई और जेड आ रहा है, तो इसमें देखिए इसमें कहा कि लास्ट से क्या तीसरा का स्थान पे ये जेड आ रहा है, एक्स आ रहा है कि नहीं, लास्ट से तीसरा का पे आ रहा है ना, तो इनिशियल से कितना पे आ रहा है, इनिशियल से पता आ जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ये अगर सबसे पहले 26 टर्म हमको पता है, ये तीसरा पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो आएगा 21वां स्थान पे आएगा। इसमें 21वां नहीं, इसमें सिर्फ इसमें एक्स वाई जेड आ रहा है, तो इसका मतलब ये 23वां स्थान पे आ जाएगा, लेकिन 23वां स्थान पे आया कि नहीं है। ये अगर 23वां स्थान हमको पता चल जाए तो वहीं हमको 23वां स्थान ये कितना होगा, इसके लिए इनिशियल टर्म कितना होगा, इसके लिए सबसे पहले क्या बाबू करते हैं कि इसमें देखिए जो 11th टर्म दिया था उसको आर हम लोग करते हैं, इसमें एक जोड़ देंगे, उसमें 11th टर्म को हम आर कहेंगे, उसमें एक हम लोग जोड़ देंगे और एन में से घटा देंगे। तो सबसे पहले हमको ये नहीं पता हो जाना चाहिए ये कितना है, कितना हम लोग पता होता है, हम लोग तो ये तो जानते हैं कि लेटर 26 लेटर होता है इतना, लेकिन आपको ये दिया है -96 तक दिया है, इसमें सबसे पहले एन तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी ना घटाइएगा। इसमें एन बाद 100 आ गया, तो 100 में से 11 घटाइएगा और उसमें एक जोड़िएगा, तो 100 में से 11 घटाइएगा बाबू कितना होता है, 89 होगा, 89 में एक जोड़िएगा तो 90 होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, 90 में से इनिशियल से 90 नंबर पे है, और 90 नंबर से हम लोग को ज्ञात करना है, क्योंकि एन बराबर 90 में पता चल जाए, ए आपको दिया है और डी से इससे पता चलेगा, तो इसमें ए 90 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, वही हम लोग को करना है। ये आपको याद रखना कि लास्ट से और ऐसी का इनिशियल से हम लोग को ये पता चल जाएगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एन निकालना, एन कितना है ना, ये 20 ले गया और 96 तक गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहले कितना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें ए बराबर कितना दिया बाबू, ए बराबर 20 दिया है, ए बराबर 20, और डी बराबर हम लोग देखना है, तो डी बराबर कितना दिया बाबू, डी बराबर कितना दिया, डी बराबर -3 इतना दिया है ना, और डी बराबर और इसमें 96 अंतिम में दिया है, तो 96 दिया है, तो इसका इसमें एन बराबर 96 दिया है, एन दिया है ना, तो 96। तो अब हम लोग का एन ज्ञात करना, इसका लिखने ए एन माइनस
ए प्लस इसमें एन माइनस वन और डी इतना हुआ क्या बाबू, कितना हुआ डी इतना हुआ। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, इसमें एन बराबर कितना बाबू -96 ये इतना हुआ और ए बराबर कितना 20 दिया, इसमें हम लोग 20 से पुट करेंगे और उसके बाद एन कितना, एन तो हम लोग को निकालना, एन के इसमें वेरिएबल है और इसमें क्या डी बराबर हम लोग क्या -3 दिया -3। इसमें देखिए 20 को इधर हम लोग लाएंगे क्या बाबू, 20 को इधर लाएंगे तो इसमें कितना हुआ, ये प्लस था तो इधर क्या हुआ माइनस में हुआ, तो माइनस में क्या था इसमें -1 16 हुआ 16 हुआ। और देखिए और ये क्या हुआ बाबू n-1 और इसमें क्या हुआ -3 हुआ। तो देखिए इसमें हम लोग घटाएंगे तो इसमें क्या होगा बाबू, और देखिए ये कटेगा नहीं लेकिन हमको इतना पता चल जाएगा कि कितना हो रहा है। इसका मतलब इसमें -116 अपॉन -3 और ये का n-1 इतना हुआ, इसका माइनस में से ये कट गया, ये माइनस ये वाला हम लोग का कट गया। तो कट के इसको हम लोग भागा देंगे तो कितना होगा बाबू, इसको भागा हम लोग देंगे तो कितना होगा, इसमें 116 इसमें क्या 3 होगा और उसके बाद हम लोग क्या होगा 3 का 9 और फिर उसके बाद 2 हासिल हुआ, फिर उसका 38 हुआ ना, ठीक है 24 हुआ, फिर उसके बाद 2 हासिल हुआ, फिर उसके बाद 6 हुआ, इसका मतलब 6 हुआ। तो n-1 इसको n को इधर हम लोग जोड़ेंगे, तो n हम लोग को जोड़ेंगे तो n बराबर हम लोग कितना होगा, इधर हम लोग जोड़ेंगे तो 39.6 होगा। लेकिन जो बाबू ये लिखा हुआ है क्योंकि हम मैं रेंडमली लिख रहा हूँ क्या बाबू, रेंडमली अगर यहाँ को अगर हम ऐसे कटने वाला अगर लिख देता, कटने वाला इसमें कितना, इसको हम लोग 96 को जगह हम कितना लिखें, इसकी इतना हो जाए क्योंकि इसमें 20 है तो 116 हुआ, 116 हुआ तो 3 से कितना में कट सकता है आपको, अगर यहाँ पर 4 रहता, अगर 4 रहता ये 94 अगर बाई दो रहता 94 रहता तो 94 रहता तो इसमें कितना होता बाबू, इसमें 94 होते यहाँ पर ये सुधार लीजिए कि 90/4 हुआ ना, ये हम लोग का क्या है 94 ये इतना दिया और 94 ये इतना हो और 94 में इतना हम लोग करें इतना हुआ 38 मिनट में कट गया, 38 में एक जोड़ते इसमें 39 हुआ। ये आपको सुधार लेना कि 39 हुआ, यानी 39 हमको एन पता चल गया क्या बहु, एन पता चल गया कितना हुआ 39 हुआ। पता चला कि नहीं पता चला, आपको समझ में आ रहा है गोलू, तो आपको ये वाला आगे सबसे पहले एन आपको पता करना, एन करना 39 हुआ और जब 39 होता है इनिशियल टर्म से हमको क्या देना, इनिशियल टर्म से कितना नंबर पे आ रहा है, तो इनिशियल नंबर के लिए हम लोग क्या करें n-1 करें, तो इसका मतलब क्या होगा n बराबर कितना 39 हुआ और r बराबर कितना दिया 11 दिया, 11 और +1 करेंगे, इसका मतलब इसमें कितना घटाएंगे, इसमें 39 में से 11 घटाएंगे तो कितना 28 होगा, 28 में एक जोड़ेंगे तो वो 29 होगा, तो यहाँ हम लोग 29 ऐसी हुआ, तो इसमें इनिशियल से का 29वें स्थान पे हुआ, तो हम लोग 29वें स्थान पर निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे। तो देखिए इसको हम लोग करता हूँ, इसको मैं हाँ यही हो सकता है, हाँ देखिए तो यहाँ का A29 हम लोग कैसे कर सकते हैं बहु, इसमें सबसे पहले a प्लस n-1 ऐसे d होता फॉर्मूला ना, a बराबर कितना है 20 है ना, और इसमें n बराबर कितना दे बहु 29 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा बहु 20 हो, और d बराबर कितना दिया बहु, d बराबर इसमें हम लोग कितना दिया -3 दिया, इसका मतलब यहाँ पर -3 हुआ, -3 ये हुआ कि नहीं हुआ, यानी इसको हम लोग मल्टीप्लाई 20 प्लस और 28 और -3 से करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना होगा बाबू, इसमें करेंगे तो 3 के 9 ठीक है 24 हुआ और 3 दूनी 6 हुआ 2 8 -84, तो -84 यहाँ लिख दीजिए, -84 इसे डायरेक्ट लीजिए, ये -84 हुआ तो -84 में इसमें से क्या 20 घटाएंगे तो कितना होगा -64, ये क्या हुआ -64 हम लोग का क्या है आंसर हुआ कि नहीं हुआ, ये -64 जो है यहाँ से आएगा, -64 जो आएगा ये हम लोग का इधर से 11वां स्थान पे होगा और इधर से हम लोग का कौन सा स्थान पे बहु 29 स्थान पे होगा, तो कौन सा अंक है बहु -64, समझे कि नहीं समझे क्या बहु, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा गोलू, आप ध्यान से सुनिए गोलू, आपको ऐसी करना, इस पर क्वेश्चन मैं दूंगा, इसको देखिए कहाँ आपको दिक्कत है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है और लास्ट से पूछे तो लास्ट लेके पूछे तो अगर सबसे पहले इनिशियल से हम लोग करते हैं क्या वो इनिशियल से करने के लिए सबसे पहले एन इसका हम लोग ज्ञात करें, एन हम लोग यहाँ से ज्ञात करें और एन ज्ञात होगा तो उसमें से क्या जो ऐसे से पूछेगा ना तो उससे हम लोग घटा देंगे ना, इसमें से घटा देंगे एन हमको पता चल, इनिशियल से एन पता चल, जब इनिशियल से एन पता चल गया तो उसको हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं और निकाल देंगे, सिंपल सा। तो इसको आप लिखिए है ना, इसके बाद मैं बताऊंगा, मैं एक अच्छा क्वेश्चन इस पर देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आएगा बहु कि इसमें ए बराबर आपको 2 दिया है ना और डी बराबर कितना दिया 4 दिया है ना, और इसमें क्या ए एन बराबर अंतिम में दिया है बहु
अंतिम दिया 398 दिया है ना 3। अब इसमें कह कि फाइंड द ना, इसमें कहते हैं फाइंड द 11th है ना टर्म फ्रॉम इन, अब फ्रॉम इन है ना फ्रॉम इन तो कितना 11th का लास्ट के 11th टर्म से पूछ रहा है कि वो क्या होगा, ये 11th पूछ रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द इन। क्या पूछा है कि a बराबर 2 दिया, d बराबर आपको 4 दिया और an बराबर कितना दिया हुआ 398 दिया। इसमें पूछ रहा है कि लास्ट से 11 से कौन सा होगा वो नंबर, वो टर्म कौन सा होगा, तो हम लोग ये 11 पूछ रहा है तो कैसे करें। आप इसको देखिए तो गोलू, हाँ गोलू, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हम देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें ना। तो सबसे पहले सॉल्व हम लोग कैसे करें, इसमें क्या होता है फाइंड द 11th टर्म ऑफ द इन पूछ रहा है। तो जब ऐसे आपको क्वेश्चन a बराबर 2 दिया और d बराबर 4 दिया और an बराबर इतना दिया और इस लास्ट से पूछेगा तो आगे सबसे पहले एपी में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कि एपी बराबर, एपी में आगे सबसे पहले इसको लिखते हैं, इसमें कितना 2 दिया, उसके बाद कितना 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब इसमें जोड़िएगा तो इसमें का 6 हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा, इसके बाद 14 हो जाएगा, ऐसे ही ना होता जाएगा और कितना तक जवाब 398 तक ऐसे जाएगा। और ये पूछे कितना बोल रहा है वो लास्ट से कहता है 11th टर्म फ्रॉम इन, तो फ्रॉम इन से यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ से जो पूछेगा कि इसमें 11th जो टर्म है वो क्या होगा, ये ना पूछा। और हमको क्या करना इनिशियल से ज्ञात करना कि इनिशियल से ये जो पॉइंट आ रहा है ये वाला ये कितना हो, ये ज्ञात करना। तो सबसे पहले ज्ञात करना एन, हमको ज्ञात करना कैसे ज्ञात करना, इसमें एन प्लस इसमें ए प्लस इसमें एन माइनस 1 और डी होता है कि नहीं होता। तो इसमें देखिए एन बराबर कितना देगा 398, एन बराबर 398 इतना हो और ए बराबर कितना दिया 2 दिया और प्लस इसमें एन माइनस 1 और डी बराबर कितना दिया 4 एक्चुअली दिया ही है तो 4 दिया। तो इसको हम लोग इधर घटाएंगे तो कितना होगा भाव, इसमें घटा 396 हुआ और 396 और देखिए इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा और इधर माइनस में तो इधर का प्लस में आ जाएगा, इतना होगा ना इतना एन। तब हम लोग को करना तो 396 में है और 4 से हम लोग डिवाइड मारेंगे तो 9 के 36, 9 के 36 और क्या होगा बाबू, और फिर उसके बाद फिर 9 हुआ, फिर 9 के 36 हुआ, 99 प्लस 1 करेंगे इसका एन, यानी एन बराबर आपको 100 आया, आया कि नहीं आया, एन बराबर 100। जब एन बराबर 100 आया तब हम लोग को क्या करना है बाबू कि इनिशियल से देखना, इनिशियल टर्म है ना, इनिशियल है ना, इनिशियल टर्म है ना, इनिशियल टर्म कितना होगा टर्म है ना। इसमें देखें इसमें क्या एन माइनस, इसमें क्या एन माइनस क्या बाबू आर प्लस 1 टीएथ टर्म, तो इसमें का एन बराबर कितना है बाबू 100 आया, इसमें का 100 आप माइनस इसमें का 11th पर आर जो मान है वही होगा आर होगा प्लस 1, इसमें घटाइएगा तो इसमें का 11 100 में से का 11 89 हुआ, 89 में का 1 जोड़िएगा तो 90 होगा, आपको 90 होगा आपको ये बराबर। हाँ हेलो हेलो, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, हेलो है ना। जब इतना तो इसमें प्लस एन प्लस इतना है तो इसीलिए हम लोग क्या है निकाल दें कि इसमें एन कितना होगा, इससे हम लोग एन निकल गया और इसमें का इनिशियल हम लोग को करना है तो इसमें एन माइनस आर प्लस 1 किया, इसका 90 है ये हम लोग को पता चल गया। जब ये पता चल गया, जब हम लोग को बच्चों ये 90 पता चल गया कि इनिशियल से 90 है तो इसके बाद हम लोग क्या उसको निकाल नहीं सकते हैं कि 90 टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कैसे लिखा है कि 90 से निकालना, तो सबसे पहले क्या बच्चों करें कि इसमें ए 90 हमको निकालना है तो हम लोग क्या करें कि इसमें ए प्लस इसमें 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 एन माइनस 1 ये डी फार्मूला होता है कि नहीं, इसमें रखिएगा ए बराबर कितना कितना 2 हुआ और एन बराबर कितना 100 है 100 लिख दिए 100 माइनस और डी बराबर कितना दिए 4 दिया है, यहाँ तो यहाँ 4 दिया है। तो चलिए इसका क्या 99 से क्या हुआ 4 हुआ, इसमें गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा बाबू 99 में अब 4 से कीजिएगा तो कितना होगा बाबू आपको 96 होगा, 396 हुआ कि नहीं हुआ, और इसमें जोड़िएगा तो 398 हुआ, ये हुआ कि नहीं। तो इतना ही आया था ना आपका क्या बाबू 358 आया था ना आपका जी, नहीं 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 एक मिनट सॉरी, नहीं नहीं एक मिनट यहाँ 100 नहीं 100 नहीं है ना, यहाँ 90 लिखना है 90 लिखना है सॉरी, यहाँ हम लोग को कहता है ना 90 लिखना है ना, हाँ यहाँ 90 माइनस 1 करेंगे और यहाँ पर क्या है 4 करेंगे, यहाँ 4 करेंगे सॉरी बच्चों है ना। देखिए इतना हुआ और इसमें 2 हुआ और इसमें क्या हुआ प्लस हुआ, इसमें 89 इंटू क्या 4 करेंगे, इसमें 89 इंटू 4 इसका मतलब क्या 9 के 36 हुआ और 8 चौक 32 और 3 35 हुआ ना, प्लस इसमें 2 करेंगे तो इसका मतलब क्या 358 हुआ,
आंसर 358 आंसर, यही सब है। ऐसा आपको क्वेश्चन दे, सबसे पहले ये आपको ये इनिशियल से ज्ञात करना है। इनिशियल से ज्ञात करने के लिए एन आपको चाहिए और एन के बाद इसमें घटाइए ये वाला को और उसके बाद ये कर दीजिए, सिंपल सा ये फॉर्मूला है। और आपको एक दूसरा एनालिटिकल मेथड आपको भी बताऊंगा क्या है ना। तो चलिए इसको देखिए, इसको मेथड 2 के नाम से हम लोग जानेंगे। इसको कैसे मेथड 2 के नाम से, केवल हमको इसको प्लॉट देना। मेथड 2 में क्या होना, इसको प्लॉट देना, अब प्लॉट देना और उसको 11th टर्म निकाल देंगे लास्ट से, वैसे हम लोग करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे ही आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि इसका हम लोग दूसरा मेथड जानते हैं कि दूसरा मेथड का, और उसे बहुत इजी से इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले कुछ करना नहीं है ना, आगे सबसे पहले ये दूसरा टर्म क्या होगा, इसको हम लोग 11 से लास्ट 11 से पूछ रहे हैं ना, 11 का इसको हम लोग क्या, इसको प्लॉट देंगे, सिंपल सा वही करेंगे। चलिए इसको हम लोग प्लॉट के देखते हैं कि इसमें कितना है। हम लोग 350 आंसर आया तो उसके हम लोग देखते हैं कि कितना है। तो चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको केवल प्लॉट देंगे तो 11 से पीछे से हम लोग आ जाएगा, उसमें डी निकाल देंगे, डी कितना है उसका, और उसी पर हम लोग बना देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मजेदार इसका दूसरा मेथड। देखिए दूसरा मेथड में क्या है बच्चों कि यहाँ एपी को हम लोग उल्टा कर देंगे, एपी से उल्टा कर देंगे, यानी कि 398 हुआ। और देखिए इसमें क्या होगा बाबू, इसमें 4 ऐड हो रहा था, इसमें क्या 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए। इसका पिछला टर्म क्या होगा, अगर पिछला टर्म पूछूं तो आप इसका क्या बताइए, इसमें 4 था ना, तो इसमें 394 आप कहिएगा ना, 394 आएगा, फिर इसे इतना घटाइए, यानी इसका मतलब कि 394 हुआ, इसमें 392 हुआ। ऐसे करते करते ये आपको यहाँ 2 तक ये पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंच जाइएगा ना। इसको उल्टा कर देंगे और यहाँ से इसमें पूछेगा, खाली इसमें A11 पूछ देगा कि A11 बताइए। तो सिंपल सा कुछ नहीं, तो आपको सबसे पहले ए आपको इसमें फाइंड है कि 398 होगा, हुआ ना। और डी पूछेगा तो डी बराबर आपको जानते हैं कि डी बराबर क्या बच्चों, -2 है, हुआ कि नहीं। तो सिंपल सा आपको ज्ञात करना, कुछ नहीं करना। इसमें देखिए A11 ज्ञात करना था, इसमें A प्लस इसमें n-1 और डी कर देना। तो इसमें ए बराबर हम लोग 398 हुआ, 398 प्लस इसमें एन बराबर कितना है बाबू, एन बराबर 11 है, -1, डी बराबर क्या -2 है कि नहीं। डी बराबर -2 नहीं, सॉरी, डी बराबर कितना है, सॉरी यहाँ पर कितना -4 हुआ ना, यह -4 क्योंकि इसमें 4 घट रहा है ना, तो 4 हुआ, यहाँ पर -4 हुआ, -4 का इसका मतलब ये क्या हुआ, इसमें बाबू घटाया तो इसमें क्या 11 में से 1 घटाया तो कितना हुआ बाबू 10 हुआ, 10 में से -4 मल्टीप्लाई तो -14 होगा। और इसमें हम लोग 398 में हम लोग -14 करेंगे, यानी कि 358 हुआ कि नहीं हुआ। इतना सिंपल सा है, आया कि नहीं आया क्या बाबू। ऐसे जब ऐसे आपको क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछेंगे लास्ट का 11th टर्म बताइए, तो आपको सबसे पहले क्या कीजिए, तो इसको हमको सबसे पहले प्लॉट देना और उसको प्लॉट के हम लोग को निकाल देना, और उसको इतना झमेला ही नहीं करना है। तो आपको ऐसे भी निकाला जाता है और कितना ईजी वे में हम लोग निकाल दिए, निकाले कि नहीं निकाले। तो चलिए इस पर हम लोग बहुत बहुत अच्छा से, और इसको आप लिख लीजिए है ना, और इसके बाद में और अच्छा इंटरेस्टिंग बताने वाला है। और इसके बाद 10 मिनट क्लास चलेगा, उसके बाद बहुत अच्छा से हम लोग अलविदा लेंगे और अगले दिन आएंगे और एक नए जोश के साथ आएंगे है ना, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे है ना। तो चलिए इसको लिखिए और लिख के बताइए कि नहीं मैंने लिख लिया आंसर। उसके बाद बहुत चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए और कुछ टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे कि जैसे कि आपको फार्मूला के बेसिस पे कि फार्मूला क्या होता है, कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग कुछ जान हम लोग, क्योंकि अक्सर ये पूछता है कि नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर के पूछेगा, स्क्वायर का पूछेगा है ना, ये सब पूछेगा, और घन का पूछेगा, इसका क्या होता है, सम होता है डायरेक्ट है ना। आपको बच्चों हम लोग जानते हैं कि नेचुरल नंबर का हम लोग सम पूछता है, तो सम हम लोग कैसे निकालते हैं। अब आप अक्सर देखे होंगे कि इसका फार्मूला होता है कि फर्स्ट nth नेचुरल नंबर का सम अगर देखते हैं, इसमें सम बराबर आपको दिया रहता है बाबू कि आपको देखो n × n+1/2, इतना हम लोग देखते हैं ना, अक्सर देखते हैं कि हर जगह लिखा रहता है, बचपन से भी पढ़ते आते हैं। लेकिन यहाँ कैसे ऐसे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट n नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू, 1 2 3 से स्टार्ट होता है कि नहीं। इसमें देखिए 1 2 3 और 4 ऐसे करते हैं, आपको स्टार्ट हुआ इसमें एन तक आपको गया कि नहीं गया, तो आप बोलिए गया सर। तो इसमें ये क्या सबसे पहले आपको एपी में आपको दिख रहा है कि नहीं, इसमें कितना एक नंबर फिक्स नंबर बढ़ रहा है, 1 हुआ 2 हुआ, इसमें एक ऐड हो रहा है, इसका मतलब डी बराबर आपको 1 हुआ। इसमें इनिशियल क्या हो, इनिशियल पर ए बराबर 1 है कि नहीं। जब इतना आपको दिया ए डी बराबर 1 दिया, ए बराबर 1 है ना, और हमको क्या एसएन निकालना, क्या एसएन निकालना यानी सम निकालना। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला आता है बाबू, n/2 और 2a प्लस n-1 और d, हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये हुआ, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करें, हम लोग एन पता नहीं
क्या वो n पता नहीं, क्योंकि इसमें n हमको भी निकालना है, तो इसमें n को n छोड़ देंगे, n/2 हुआ कि नहीं। और इसमें 2 और a बराबर कितना है भाऊ, इसमें a बराबर 1 है, इसमें 2 × 1 करेंगे तो कितना 2 ही होगा कि नहीं होगा। और देखिए इसमें d बराबर कितना है, d बराबर वही 1 है, तो इसमें इतना से मल्टीप्लाई करके d करेंगे तो इसमें उतना ही होगा, क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है। इसमें n - 1 वैल्यू है वो a का है, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करके ज्यों का त्यों होता है, इतना होगा। और देखिए इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना होगा भाऊ, इसमें 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। n × 2 और इसमें क्या अपना भाऊ, इसमें 1 + n हुआ कि नहीं। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसमें n × n + 1/2 इतना हुआ। तो यही देखिए ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं, इसका मतलब ये इतना से, इसी से हमको निकाला गया कि सम n नेचुरल नंबर का कितना होता है, इतना होता है। आपको ऐसे ही करना होता है, समझे कि नहीं समझे। तो चलिए हम लोग n नेचुरल के नंबर के बारे में जानेंगे और इसके बारे में बहुत सारे ऐसे जानेंगे। तो चलिए इस पर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या होता है ना। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, तो इसमें देखिए इसको आप लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए कि कैसे। आशीष लिख लिए हैं, आशीष, हेलो आशीष, लिख लिए हैं इसको। चलिए इसको हम लोग, इस पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आपको ये वाला देखेगा ना, आपको ये वाला आपको देगा। इसमें कहा था कि इसमें क्वेश्चन देगा इसमें कि इसमें 5 से लेके और यहाँ पर इसमें 5 से 1 2 ऐसे करते करते इसमें 3 4 ऐसे करते इसमें आपको 100 तक दे देगा। फर्स्ट क्या देगा, फर्स्ट से लेकर आपको 100 तक देगा। इसका पूछेगा कि इसका डायरेक्ट सम बताइए, तो आपको फार्मूला जानते हैं, क्योंकि फार्मूला आप तो ये तो जानते हैं, एपी से निकाल सकते हैं, इसको एपी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट आपको फार्मूला ये हर जगह काम देता है, इसको आपको रिकॉल करना है ना। क्या बाबू, इसको आपको रिकॉल, क्योंकि सम इन नेचुरल के n × n + 1/2 होता है। आपको ऐसे क्वेश्चन है कि फर्स्ट 1 से लेकर 100 तक दिया है नेचुरल में, उसका सम क्या चाहिए, तो आपको फार्मूला ऐसे एपी से भी बना सकते हैं और डायरेक्ट आपको रहेगा तो आपको वो भी लिख सकते हैं। तब बनाइए दोनों को मेथड से, n × n + 1 और ये फार्मूला डायरेक्ट सम लिख दिया गया ना। तो हम लोग देखिए, तो हम सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे बाबू, इसमें ये 100 करेंगे तो इस 100 इसमें का n × कितना 100 आपको दिया है, और इसका मतलब क्या बाबू दिया है, इतना तो दिया, और इसका मतलब इसमें 100 प्लस 1 इसमें कीजिएगा तो 100 ही आएगा, इसमें n से लेकर 100 तक ही आएगा। इसमें n बराबर इसको फाइंड करेंगे, n बराबर 100 आया कि नहीं है, और इतना हुआ, इसमें वैल्यू 40 इसमें 2 हुआ, तो इसका मतलब ये 50 हुआ, और 50 × 101 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 लेकर करना है बाबू, 50 ले आगे 100 से गुना कीजिए, तो बाबू इसमें डायरेक्ट पूछे कि 0 हुआ, इसके बाद 5 हुआ, 0 हुआ 5 हुआ, इतना हुआ आंसर। समझे कि नहीं समझे क्या बाबू, इतना हुआ। हेलो, आपको देखिए बाबू एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जैसे कि आप बताइए कि इंटरेस्टिंग नहीं आपको, तो आपको ऐसे देखिए कि क्वेश्चन आपको रहेगा, इसमें 5 6 7 ऐसे करते आपको, या 20 तक ऐसे दे देगा, 20 तक। इसमें देखिए, इसमें नेचुरल नंबर से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट एपी, ये सम है। आपको जब एपी पढ़ लेना ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट एपी भी लगा सकते हैं ना। आप एपी लगाइए, इसका सम पूछ रहा है, कुछ नहीं ना, तो सिंपल सा इसका सम पूछा है, 5 से लेकर 20 तक आंसर इसका बताइए। और उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे बहुत अच्छा कि घन के बारे में, कि घन क्या क्या होता है, और क्यूब के थी घन, नहीं क्यूब का और स्क्वायर का, है ना, स्क्वायर का, क्यूब का, और सम ऑफ स्क्वायर का, है ना, सम नंबर ऑफ स्क्वायर का, है ना, और का भी देखेंगे ना, इसमें क्या होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कल होने वाला। और कल मीन मीडियम के ऐसी का क्या बाबू, क्या ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का आपको चलेगा, आपको सब क्लास में 2-2 दिन, मैंने 6 दिन आपको चलेगा मैक्सिमम आपको 6 दिन चलेगा। और हाँ 6 दिन में किसी के सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको 2-2 दिन लगेगा, तो आपको कंटिन्यू रहता है 6 दिन, है ना। 6 दिन में बहुत अच्छे से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और कुछ मैंने आपको 2-4 मिनट का एक अथी है, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज आपको दूंगा बनाने के लिए, और उसके बाद आप सब बनेंगे, है ना। इसमें
मेरा बैटरी लगभग स्विच ऑफ होने वाला है, तो आपको देखिए इसको उतार लिया यहाँ पे। हाँ तो चलिए आपको देखिए, और इसमें देखिए जितना भी एक्सरसाइज 1 में आपको मैं विदा करूँगा उसमें कुछ नहीं है, आपको खाली पुट करना है, वैल्यू पुट करना है। क्या पुट करना है देखिए, इसमें पूछेगा कि सीक्वेंस निकालने के है ना, इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द सीक्वेंस है ना, फाइंड द सीक्वेंस, सीक्वेंस ऐसे पूछेगा। फाइंड बच्चों देखिए कि सबसे पहले कि एक क्या आएगा कि क्लास 11th में आपको चैप्टर देखिएगा ना, उसमें क्या आएगा तो उसमें फाइंड द सीक्वेंस है। पहले का जो एक्सरसाइज है सीक्वेंस सीरीज का खोलिएगा ना, उसमें जो पहले का एक्सरसाइज आएगा उसमें खाली फाइंड द सीक्वेंस करना। क्या ऐसे सीक्वेंस करना, आपको an बराबर ऐसे दे देगा और इसमें पूछेगा कि n+1 का वैल्यू कितना होगा, यही सिंपल सा पूछेगा। और इसमें n बराबर 50 दे देगा, इसमें n बराबर 50 देगा और इसमें n पूछेगा। तो सिंपल सा इसमें खाली a50 कीजिए, a50 और n बराबर कितना है बच्चों, ये बोलेगा कि इसमें 50 है तो 50 + 1 कीजिएगा तो इसमें का 51। यही सिंपल से यही पूछेगा और कुछ नहीं। यही आपको ये सीक्वेंस दिया, जितने भी आपको एक्सरसाइज में देखिए भर भर के ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया। जैसे आपको क्वेश्चन देखिए इसमें आप बताइए कि आप क्या होगा कि n बराबर दिया और n² + 1 दिया अपन 2 दिया, कितना दिया, और जिसमें a आपको 20 इसमें 11 निकलना है और इसमें a बराबर 20 लिखना है। तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा, तो आप n बराबर आपको दिया ही फॉर्मूला, n बराबर दिया है 11 दिया है तो a11 यहाँ लिख दीजिए 11। तो इसका मतलब n बराबर क्या है बाबू 11 है, तो 11 का स्क्वायर कीजिएगा +1 कीजिएगा अपन 2 का, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है और इसमें एक जोड़िएगा तो 122 होगा, 122 अपन 2 कीजिएगा तो इसमें 6 हुआ 1, तो इसमें a11 बराबर 61 होगा। और ऐसे ही लिखा a20 बराबर लिखा देंगे, a20 बराबर इस सिंपल से क्या करेंगे बाबू, इसमें हम लोग पुट करेंगे। इसमें क्या था 20 का स्क्वायर +1 हुआ कि नहीं अपन 2 है, इसका मतलब है कि 401 + 401 अपन 2 हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या और 20.5 इतना हुआ आंसर, हुआ कि नहीं। यही आपको एक्सरसाइज 1 में दिया और कुछ नहीं दिया है ना। आपको सीक्वेंस सीरीज का आपको उधारिएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया और आसानी से बनेगा। और जितना अर्थमेटिक पढ़ा हूँ, अर्थमेटिक मीन उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप उसको देखिए है ना। और मैं आपसे अगले लेक्चर में आपको मिलता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आपको कुछ भी डाउट है तो आपको इसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपको जरूर बताऊंगा ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय। चलिए।